नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। मैं तो सोशल ड्रिंकर हूं, ओकेजनली ही ड्रिंक करती हूं। रेड वाइन हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी है। आज पार्टी थी इसलिए हमने शराब पी ली। क्या ये बातें आपके अल्कोहल कंजम्पशन को जस्टिफाई करती हैं? क्या एक सोशल ड्रिंकर एक हैवी ड्रिंकर में तब्दील हो सकता है, या फिर एक सोशल ड्रिंकर भी अल्कोहल कंज्यूम करने वाला ही है? डिग्री अगर वैरी भी करे तो वो मैटर नहीं करती। अल्कोहल आपके जीवन पर कैसा असर डाल सकता है? आप अल्कोहल एडिक्ट हैं या फिर सोशल ड्रिंकर हैं और सोबर होना चाहते हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हमने ढूंढे हमारे आज के पॉडकास्ट में। हमारे गेस्ट रहे सोबर कोच श्री अभिषेक अरोड़ा। मिस ना करें इस बातचीत को, क्योंकि ये बातचीत मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एन इंडिविजुअल जो अल्कोहल कंज्यूम करती है या करता है, फॉर हिज और हर फैमिली, हमारी सोसाइटी के नाते, समाज के नाते, एट ऑल द लेवल्स ऑफ सोसाइटी, फैमिली, स्ट्रैटास, पैरामीटर्स। आई फील दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट डिस्कशन दैट वी ऑल शुड बी टॉकिंग अबाउट। तो रुक करते हैं इस बातचीत का। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब हम कहते हैं कि कोई सोशली ड्रिंक करता है, कभी कभी कैजुअली ड्रिंक करता है, क्या वो हैवी ड्रिंकर या एडिक्ट बन सकता है? Yes, so almost every social drinker is a heavy drinker, becomes a heavy drinker basically later on. Is it? Yes. तो Now, हाँ जी, yeah, so I can tell you like how addiction happens. हाँ, ठीक है? Addiction happens when alcohol stops becoming a choice and becomes a habit. एक टाइम पर जब वो चॉइस नहीं रह जाती और आप उसे एस्केप करने के लिए पीते हैं या नॉर्मल फील करने के लिए पीते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट रियली बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज बिहाइंड एडिक्शन, एंड इट ऑल हैपेंस एट द ब्रेन लेवल। सो या द मोमेंट अल्कोहल एंटर्स योर सिस्टम, स्टमक में जाता है, सिर्फ 20% एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ। उसके बाद वो 80% स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। राइट। और ब्लड स्ट्रीम में जाते ही वो क्विकली आपके ब्रेन में पहुँच जाता है। अच्छा, मैं ना हेल्थ एस्पेक्ट्स पे आपसे और डिटेल में बात करना चाहूँगी, बिकॉज आई रियली फील दैट थ्रू दिस पॉडकास्ट हम एक बार ये याद ज़रूर दिलाएं लोगों को कि हेल्थ हो या फिर और जो एस्पेक्ट्स आपके लाइफ के वो कैसे इफ़ेक्ट होते हैं। बिफोर दैट मैंने ये सोचा था कि मैं पॉडकास्ट के शुरू में ही ये पर्सनल डिस्क्लेमर दूंगी, बट मैं अभी ये बोल देती हूँ कि आज हम जब अल्कोहलिज्म की बात कर रहे हैं नॉर्थ स्टार पर, तो मैं मतलब ऑल माई लाइफ दो आई एम अ टी टोटलर, बट मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो कि ड्रिंक करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस और अ प्लेस ऑफ जजमेंट। मैं इसे एक टबू नहीं मानती हूँ। मेरा सिर्फ कंसर्न ये रहता है कि अगर ये लाइफ ऑल्टरिंग है इन द नेगेटिव वे, अगर ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो अगर इसका सेवन ना किया जाए तो बेहतर है। बट ऑनेस्टली मैं किसी इंसान, कैरेक्टर, पर्सनालिटी को बिल्कुल नहीं जज करती इससे कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं। ट्रू। सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस दैट इमोशन विच आई हैड फॉर लॉन्ग इन मी। और आज भी मेरे आसपास कई लोग हैं जो कि ड्रिंक करते हैं, बट वो मेरे लिए वही हैं जो वो हैं फॉर देयर अदर थिंग्स एंड नॉट फॉर व्हाट दे ईट एंड ड्रिंक। कमिंग बैक टू अल्कोहलिज्म, आपने बताया कि सोशल ड्रिंकर हैवी ड्रिंकर ही है। मैं ना बीच बीच में बन जाता है, हाँ बन सोशली जाता है, स्टार्ट करता है और बन जाता है। सारे नहीं बनते हैं, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। राइट। सो आई एम जस्ट कमिंग टू यू अभिषेक जी कि थोड़ा बहुत मुझे इल्म है जो आपने मुझे बताया हुआ है अपने बारे में, तो मैं बीच बीच में ज़रूर आपकी लाइफ को कोट करना चाहूँगी ताकि हम बेहतर रेजोनेट कर सकें और समझ सकें। आप अपने बारे में बताइए, क्या आपके साथ कभी वो मोमेंट आया कि आप सोशल ड्रिंकर थे एंड यू वर मूविंग टूवर्ड्स एडिक्शन कह लीजिए या हैवी ड्रिंकर कह लीजिए, आई डोंट नो द राइट वर्ड। ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप अल्कोहलिज्म कह रहे हैं ये बहुत ही नॉन टेक्निकल टर्म है, व्हिच इज एन ओल्ड टर्म। अभी वो वर्ड यूज नहीं किया जाता है, मतलब ग्लोबली। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर इज द राइट टर्म, जो क्लिनिकली टर्म यूज हम करते हैं, जहां पर आप साइंस एड्रेस कर सकते हैं एडिक्शन के जी। अब मेरी जर्नी की अगर बात करें तो आई वाज अ सोशल ड्रिंकर फर्स्ट। इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 2011 जब व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब। तो वो कुछ ना 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है फन स्टेज।
जब नई नई जॉब लगती है, पैसे आ रहे होते हैं, यू स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ, वीकेंड्स पे पार्टी हो रही है, दोस्त आ रहे हैं, आप रूम पे एंजॉय कर रहे हो, सब बढ़िया चल रहा होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इट बिकम्स फन विद प्रॉब्लम स्टेज। 2 साल 3 साल हैंगओवर्स होने लगते हैं, काम इम्पैक्ट होने लगता है, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्टिविटी, धीरे 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 फिर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, तीनों चीज़ें इम्पैक्ट हो रही होती हैं, बट हम डिनाइल में जी रहे होते हैं। तो अभिषेक जी, आपने फर्स्ट टाइम और द फर्स्ट डे व्हेन यू कंज्यूम्ड अल्कोहल वाज रियली द फर्स्ट टाइम यू गॉट द जॉब, या उससे पहले आपने कभी? उससे पहले कॉलेज में वंस, हाँ. जब एक फेयरवेल पार्टी हुई थी। तो हाँ, तो मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि हाउ इट स्टार्टेड। या इट सोशली, मतलब एक पीयर प्रेशर होता है ना, हाँ. कि यार तू क्यों नहीं पी रहा है, हाँ. बिकॉज अल्कोहल इज सो डीप रूटेड इन आवर कल्चर एंड सोसाइटी दैट वी हैव स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग इट। तो आप पीयर प्रेशर में आके ले लेते हैं, और मेरे साथ भी वही हुआ। बट आपको क्या लगा कि आप एक सोशल ड्रिंकर से आगे बढ़ रहे हैं? Yes, that's what I'm telling. जो मैं आपकी स्टेजेस बता रहा हूँ, पहले थी फन स्टेज, अब पता चल गया कि मजा आ रहा है, ठीक है, अब मजा आ रहा है तो वो कंटिन्यू हुआ, हर वीकेंड कंटिन्यू हुआ, और सालों तक कंटिन्यू हुआ, फर्स्ट 2 3 4 5 years। अब जब वो फन स्टेज से फन विद प्रॉब्लम स्टेज आ गई, वहां पर समझ में आने लगा कि यार अब तो हैंगओवर ज्यादा हो रहे हैं। ओके, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो, वहां पर आपकी जजमेंट लूज हो रही है, ठीक है, और तो ये कुछ साइंस होने लग जाते हैं, बट आपको उस समय ये रियलाइज नहीं होता है। अच्छा, आपने जैसे अभी एक छोटी सी बात बोली कि आप किसी से कन्वर्स कर रहे हो और यू लूज योर जजमेंट और द शार्पनेस मे बी टू परसीव अ सिचुएशन, तो ये ड्यूरिंग द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल आप कह रहे हो, या उसको पीने के बाद की अगले दिन, या? नो सी देयर टू थिंग्स। हाँ. एक तो फर्स्ट, दैट्स व्हाई आई स्टार्ट विद द साइंस फर्स्ट, ऑलराइट, थोड़ा सा उसको डिटेल में समझते हैं, इससे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। हाँ जी। तो जैसा मैंने आप पहले स्टार्ट किया था कि अल्कोहल जब आपके सिस्टम में जाता है, स्टमक में सिर्फ 20% एब्जॉर्ब होता है, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आता है, ब्लड स्ट्रीम से क्विकली ब्रेन में जाता है। राइट। अब ब्रेन लेवल पर क्या क्या चीजें हो रही होती हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ हमारे ना न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिन्हें हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं, जो हमारे ब्रेन सेल से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ बट इससे समझ में इजीली आएगा। तो जो भी आप हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं या थॉट्स आ रहे हैं, वो सब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ब्रेन सेल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। राइट। ठीक है, तो अब ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो अल्कोहल से इंपैक्ट होते हैं, बिकॉज अल्कोहल इज अ साइको एक्टिव ड्रग दैट इंपैक्ट्स योर ब्रेन फंक्शंस। ठीक है, अब होता क्या है कि एक होता है गाबा, 2 अभी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करेंगे, गाबा एंड ग्लूटामेट। ओके। तो जब ब्रेन पे पहुंचता है अल्कोहल, तो गाबा के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अब गाबा क्या है? गाबा इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट हेल्प्स यू कीप रिलैक्स्ड। ओके। ठीक है, और ग्लूटामेट जो है, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट हेल्प्स यू कीप ऑन अलर्ट। ओके। और जब आप अल्कोहल लेते हैं तो ग्लूटामेट नीचे आ जाता है, गाबा ऊपर चला जाता है। अब हो क्या रहा है, जो आप हाई फीलिंग होती है वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। सो नाउ यू गेट इट। तो अब ये हो रहा है, साथ साथ अल्कोहल आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, साथ साथ उसे भी नम कर रहा होता है। दैट्स व्हाई यू लूज कंट्रोल एंड स्टार्ट टॉकिंग एनीथिंग। तो अभिषेक जी, जैसे आपने बोला कि यू स्टार्ट लूजिंग जजमेंट, अब ये व्हेन आई से दिस, तो लिटरली नॉट योर कि 0 से 100 हो जाएगा, बट ग्रेजुअल होता होगा, व्हाट आई फील। यस। आप हमें कोई वो 3 4 5 आई डोंट नो कितने वो अर्ली साइंस या अर्ली हॉलमार्क्स बताइए जहाँ पे एक सोशल ड्रिंकर अलर्ट हो कि मेरी ये एडिक्शन बन रही है। या सो एक, जैसा मैंने कहा, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है। अब वो माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी होता है और हैवी भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ एक साइंस हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं कि जब आप ड्रिंक कर रहे हो, ठीक है, तो इसे हम लॉस ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। आपने प्लान तो 1 ड्रिंक का किया, बट वो धीरे धीरे 1 से 2 हो गई, 2 से 3 कब हो जा रही हैं, 3 से 4 कब हो जा रही हैं। ये जब होना स्टार्ट हो जाए तो इसे लॉस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा, इस पे ना वैसे सुनने वाला भी ये सवाल पूछ लेगा कि वो तो हम खाना खाते हुए भी करते हैं, एक ही रोटी खाने बैठे थे पर 2 खा ली, 3 खा ली। अगेन, अल्कोहल डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर ब्रेन, एज आई सेड, इट्स अ साइकोएक्टिव ड्रग। फूड इज नॉट अ ड्रग। तो वो समझ बहुत होनी, आस्क क्वेश्चन, क्योंकि लोग इसे जस्टिफाई करेंगे। नो, दैट्स व्हाट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइंस समझना बहुत जरूरी है। हाँ। अब होता क्या है, 1 से 2, 3 से 4, 4 से 5 क्यों होती हैं? कि अल्कोहल आपके डोपामिन लेवल्स
10x तक रेस करता है। अगर आप मान लो शुगर ले रहे हैं, शुगर 2x तक जाएगी। चॉकलेट ले रहे हैं, मैक्सिमम 2x, फिजिकल इंटीमेसी 2x। बट अल्कोहल डोपामिन लेवल आपके 10x तक पहुंचा सकता है। अगर 40 है तो 400। नाउ इमेजिन द लेवल, कितना हाई डोपामिन आपका रिलीज हो रहा है। इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5, 6, कोई लिमिट नहीं है। एंड दिस ऑल इज हैपनिंग ऑन द ब्रेन लेवल, क्योंकि पहले तो उसने गाबा और ग्लूटामेट को इम्बैलेंस कर दिया, आपको रिलैक्स फील करा दिया, आपको हाई हुआ, और साथ साथ डोपामिन भी किक हुआ। अब डोपामिन लेवल बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई योर ब्रेन इज सेंडिंग यू सिग्नल टू हैव इट मोर। तो इसीलिए वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब ये होने लग जाए तो आप समझ जाएं। यस, दिस इज वन ऑफ द साइंस। बट और भी साइंस का ख्याल रखना है। जैसे कि ये तो था लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दूसरा, जब एक थॉट से ही आपको स्ट्रॉन्ग अर्जेस और स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स आने लग जाए। अभी क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, अल्कोहल को एक शॉर्टकट मानता है रिवॉर्ड के लिए, क्योंकि मजा आ रहा है ना। अब वो कुछ पैटर्न सेव करता है हमारे माइंड में, कि अभी हम स्ट्रेस में थे, हमने ड्रिंक कर लिया, डोपामिन किक मिला, अब वो पैटर्न सेव हो रहा है माइंड में, ठीक है। और फिर अब जब आप काम बंद कर रहे हैं, शाम के 7 बज गए और आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्रेविंग ट्रिगर हो जाती है। वो क्या है? बिकॉज योर ब्रेन इज एक्चुअली वांटिंग अल्कोहल, दैट शॉर्ट डोपामिन किक, द 10x डोपामिन किक जो आपको अल्कोहल से मिल रही है। दैट्स व्हाई दिस क्रेविंग हैपेंस। ओके, अच्छा, एक आपने बताया कि हालांकि ये मैं थोड़ा बाद में पूछने वाली थी, बट आई एम आस्किंग हियर कि आपने बोला कि आप जब 1 से 2 से 3 अपने पोर्शंस बढ़ाते जाते हो ड्रिंक के, दैट्स एन अर्ली साइन कि आप अब सोशल ड्रिंकर से एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। एक आई वाज रीडिंग इट एंड आई वाज गोइंग थ्रू, तो बात आती है अल्कोहल टॉलरेंस की भी, कि हाउ यू डोंट नो बट ग्रेजुअली आपकी जो टॉलरेंस है वो बढ़ती जाती है और उसकी वजह से भी आप ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ पे वो इन्वर्सली इफेक्ट कर रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी टॉलरेंस, या सो कॉल्ड हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन वो हो एक्चुअली बिल्कुल रिवर्स रहा है आपकी हेल्थ के लिए। कैन यू थ्रो लाइट ऑन दैट? सो दैट इज द थर्ड साइन जो मैं वैसे ही बताने वाला था। थर्ड साइन इज हाई टॉलरेंस। ओके, अभी हाई टॉलरेंस क्या है? गाबा और ग्लूटामेट की हमने बात की थी, ठीक है। अभी गाबा और ग्लूटामेट के ना कुछ नेचुरल लेवल्स होते हैं, ओके, मतलब अभी ये इतने हैं सेट। तो जब आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं साल दर साल, ईयर बाय ईयर, आप क्या कर रहे हैं, ये गाबा के जो लेवल्स हैं ना आपके, ये नीचे आ रहे हैं, और सेम जो डोपामिन के लेवल्स हैं, नेचुरल लेवल्स, वो भी नीचे आ रहे हैं। ओके, तो अब आपको हाई होने के लिए पहले तो गाबा और डोपामिन के लेवल्स को आपको नेचुरल लेवल पे लाना पड़ेगा। तो जो पहले किक आपको 1 या 2 ड्रिंक में मिल रहा था, वो 4 में मिलेगा, और आपको और ज्यादा हाई होना है तो 5 या 6 में मिलेगा। और ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन मतलब आप और डैमेज कर रहे हो अपने वाइटल्स को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा अल्कोहल उतना ही ज्यादा डैमेज। तो ना गेटिंग पहले तो आप उसको नेचुरल लेवल पे ला रहे हैं, उसके बाद उसको और आपको पी, तो आप अब जो किक आपको 2 या ड्रिंक में मिल रहा था पहले, अब वो 4 या 5 में मिल रहा है, तो आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। मैंने उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनेट इसलिए बोला क्योंकि लोगों की सोच से वो इनवर्स क्यों होता है, लोगों को लगता है हमारी कैपेसिटी बढ़ रही, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि वो ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं जो उनकी हेल्थ खराब कर रही है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप देखो ना कि आप ब्रेन केमिकल्स को जिस चीज ने आपको मजबूर कर दिया डाउन करने के लिए, और साथ ही साथ अब हाई टॉलरेंस से और भी क्या होता है, आप ब्लैकआउट समझते हैं क्या होता है? नॉट श्योर, बिकॉज यू हैव बीन अ टीटोटलर। तो ब्लैकआउट्स होते हैं जब आपके ब्लड में अल्कोहल का कंसंट्रेशन एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर आपको मेमोरी लॉसेस होने लग जाते हैं। अब मेमोरी लॉस इन द सेंस आपको कुछ याद ही नहीं रहा। तो 2 तरह के ब्लैकआउट्स होते हैं, एक होता है फ्रेगमेंटरी ब्लैकआउट, एक होता है ऑन ब्लॉक ब्लैकआउट। फ्रेगमेंटरी मतलब कि आपको बिट्स एंड पीसेस में याद रहता है, ऑन ब्लॉक मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। ओके, तो ये जब आपकी टॉलरेंस इंक्रीज होती है तो आप अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, तो ये ब्लैकआउट्स फ्रीक्वेंट होने लगते हैं एक टाइम के बाद। इसका मतलब आप एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। Exactly. बढ़ चुके ही हैं, बढ़ क्या रहे हैं। और शुरू में क्या होता है, जब आप पार्टी कर रहे होते हैं, आपने आधी बॉटल पी ली, तब जाके ब्लैकआउट होता है शुरू में। ऐसा नहीं कि शुरू में ब्लैकआउट नहीं होता, लोगों को होता है, बट जब फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट मेमोरी इश्यूज होने लगे हैं, तो ये साइन है। ये कब होता है? हाई टॉलरेंस की वजह से होता है। ये जो आपके SGPT, SGOT बढ़े हुए आते हैं लिवर टेस्ट में, ऑल बिकॉज ऑफ हाई टॉलरेंस।
हाँ, because you know I remember on one of our podcast डॉक्टर शरद मल्होत्रा जो कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं तो लिवर पे बता रहे थे एंड उन्होंने यही बात बोली कि सबसे ज़्यादा जो आपका ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है वो आपका बेचारा लीवर है, क्योंकि वो सारा अल्कोहल जो है वो स्ट्रेट इट गोज़ टू द लीवर और उसको उसे प्रोसेस करके फिल्टर करके बाहर करना है बॉडी के। True. तो शुरू में तो लगता है कि आपका लिवर अच्छा काम कर रहा है, बट एकदम कुछ सालों में वो स्टेज आ जाएगी व्हेन योर लिवर विल गिव अप। Yes. सो नाउ आई विल फ्रॉम देयर आई विल होल्ड दिस थ्रेड एंड कम। तो उन्होंने बताया कि WHO कहता है कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज ओके। तो मैं उसी से डिराइव करना चाहती हूँ अपना अगला सवाल कि क्या कोई मॉडरेशन है क्या? जो हमारे पास ये एक्सक्यूजेज हैं कि मैं तो सोशल ड्रिंक करूँ, मैंने तो वो महीने में एक बार पी, आज तो घर में पार्टी थी, आज इसका बर्थडे था, मैंने तो सिर्फ तब पी, मैंने बस तो क्या सच में कोई मॉडरेशन होती है? मॉडरेशन इज अ स्कैम। पहली बात, अगर आपको कोई चीज़ जस्टिफाई करनी पड़ रही है कि मैं 2 ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो बैक ऑफ द माइंड में आपको पता है ना वो चीज़ खराब है आपके लिए। मॉडरेशन नेवर रिमेन्स मॉडरेशन। अगर मॉडरेशन रहती तो बहुत से लोग हैवी ड्रिंकर्स नहीं बनते। सिंपल सी बात बताता हूँ, आप ड्रिंक लेते हैं, मॉडरेशन में ले रहे हैं, मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ अगले दिन गिल्ट या एंग्जाइटी होती है? कहते हैं हाँ होती है। अगले दिन हैंगओवर्स होते हैं? हाँ होते हैं। स्लीप इश्यूज होने लगे हैं? हाँ होने लगे हैं। डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं, ब्लोटिंग बढ़ रही है? हाँ हो रही है। एंड दे कॉल इट मॉडरेशन। 3 या 4 ड्रिंक्स भी अगर आप वीकेंड्स पे ले रहे हैं और ये सब इश्यूज हो रहे हैं, दैट्स अ साइन। एंग्जाइटी, स्लीप इश्यूज, हार्ट रेट बढ़ रही है, हार्ट रेट स्टेबल नहीं रहती है। इफ यू मॉनिटर योर हार्ट रेट, कोई भी आप किसी जो पर्सन 4, 5, 10 साल से ड्रिंक कर रहा है, आप उसकी हार्ट रेट मॉनिटर कीजिए, स्टेबल नहीं है। तो अगर कोई एडिक्ट है और वो वापस अपने ड्रिंकिंग पैटर्न को सुधारना चाहता है और या फिर कहना चाहता है कि मैं अब कम करना चाहता हूँ अपना कंजम्पशन, तो क्या ये इसमें भी कोई सच्चाई है या ये भी आपके हिसाब से स्कैम है कि अब वो हैवी ड्रिंकर मॉडरेट ड्रिंकर बनेगा? नहीं, अब ये यहाँ पे माइंडसेट का गेम आता है। अच्छा। हैवी ड्रिंकर से आप अगर मॉडरेट बनना चाह रहे हैं तो आप कहीं ना अभी भी अल्कोहल को पसंद कर रहे हैं। तो जब तक आप अल्कोहल को लाइक करते रहेंगे ये नहीं छूटने वाली है। इट्स ऑल द माइंड गेम। आई सीन योर पॉडकास्ट जो NLP का लास्ट थोड़ा सा मैंने उसके ग्लिम्पसेस देखे। हाँ जी। तो वो सारा माइंडसेट का गेम है। वन इज योर कॉन्शियस माइंड, द अदर इज योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ जी। कॉन्शियस इज 5%, सबकॉन्शियस इज 95%। तो कॉन्शियस माइंड को अब सब पता है अल्कोहल इज बैड फॉर मी, लिवर के लिए खराब है, इट्स अ ग्रुप 1 कार्सिनोजन, ठीक है, और इससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड है, ट्रेंड है, आपके कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं वो जो रिपीट होते हैं एट द बैक ऑफ द माइंड। तो आप कुछ भी कर रहे हो, वो लूप पे कहानी चल रही है, आप कितना बोल लो यार आज मैं अल्कोहल नहीं लूंगा, बट फिर से अचानक से कुछ क्रेविंग होती है, कुछ एक पैटर्न होता है, स्ट्रेस होता है, लोनलीनेस होती है और आप पीने लग जाते हैं। तो जब तक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अलाइंड नहीं है तब तक ये नहीं होने वाला है। सो ब्रेन में ना कुछ न्यूरो कनेक्शंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो न्यूरो कनेक्शंस क्या है? आपके रूटीन्स, हैबिट्स, यू गेट अप डेली इन द मॉर्निंग, ब्रश योर टीथ, इट ऑल हैपेंस एफर्टलेसली, सबकॉन्शियसली, राइट। आप थॉट नहीं देते हैं उस पर। हाँ। सिमिलरली अल्कोहल को लेकर भी सबकॉन्शियसली आपने पैटर्न्स बनाए हैं 10 साल की ड्रिंकिंग में, 15 साल की, 20 में। तो अब आप बोलेंगे कि मैं हैवी से मॉडरेट में आ जाऊं, तो आपको उन सारे पैटर्न्स पे काम करना पड़ेगा। और मॉडरेशन आप अभी ले रहे हैं तो ब्रेन केमिकल्स तो अभी भी मैसअप हो रहे हैं ना, तो कब तक मॉडरेशन कर लेंगे? तो जब तक आप अपने माइंडसेट में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को अलाइन नहीं करेंगे, पुराने न्यूरो कनेक्शंस को तोड़कर नए नहीं बनाएंगे, हाँ, नहीं होने वाला है। मॉडरेशन कर लो आप। जैसे आप कह रहे हो कि मॉडरेशन इज अ स्कैम, तो वो स्कैम ही है। अब मॉडरेशन आप कहीं भी अप्लाई करना चाहें, चाहे आपने स्टार्ट किया ड्रिंक करना और आप कहें कि मैं सोशल ड्रिंक करूं, या फिर आप हैवी ड्रिंकर से मॉडरेट बनना चाहते हैं, बेसिकली देयर इज नो मॉडरेशन। जैसा कि WHO ने बोला कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज कंसिडर्ड एज गुड और हेल्दी। मैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ जो रिसर्च के नाते मेरे सामने आए कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो मेडिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं उन लोगों को जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और कैसे आपके ऑलमोस्ट हर वाइटल ऑर्गन को अल्कोहल इफेक्ट करता है। सो मेरे पास कुछ जो लिस्टेड नाम थे इन बीमारियों के कि कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ओरल कैविटीज़ हो सकती हैं, ईसोफेगल कैंसर हो सकता है, अगर लीवर की बात करें तो लीवर सिरोसिस, कैंसर, हेपेटाइटिस, गट लीकी हो सकता है आपका, या फिर गट कैंसर,
देन न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस की आप बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो न्यूरो पाथवेज आपके जो हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इफेक्ट हो जाता है। लंग्स में आप निमोनिया के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं, मसल वेस्ट हो सकते हैं, बोन डेंसिटी कम हो सकती है, पैनक्रियाज आपके इफेक्ट हो सकते हैं। कवर्ड इट ऑल। सो इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे जो मेरा हैंडल है, Right. उसमें मैं इस तरह की कई डिटेल्स कैराउजल्स के फॉर्म में पोस्ट कर चुका हूँ। और मॉडरेशन में, जैसे अल्कोहल आपने कैंसर बोला, इट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू 7 टाइप्स ऑफ कैंसर्स। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैं लोगों से बात करता हूँ, अरे अल्कोहल कार्सिनोजन है। इट वाज डिक्लेयर्ड अ ग्रुप 1 कार्सिनोजन द ईयर आई वाज बोर्न, 1988 में। अल्कोहल इंडस्ट्री मेड श्योर दिस न्यूज डजंट कम आउट। ड्रिंक इन मॉडरेशन, मार्केटिंग टर्म्स हैं। ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली बॉटल के पीछे लिखा जाता है। दीज आर ऑल डिजाइन टू मेक यू ड्रिंक। या फिर वाइन इज गुड फॉर हार्ट। Oh my God, wine, the biggest myth ever. और यू आर हैविंग जिन वोडका, वो तो माइल्डर टर्म्स हैं अल्कोहल के। ये कितना सच है ये भी बता दीजिए। इथेनॉल है ना इसमें। इथेनॉल इज द अल्कोहल। सो हाउ कैन यू डिफेंड समथिंग दैट हैज इथेनॉल? इथेनॉल क्या होता है? जब आपको स्किन में कट लग जाता है, आप अल्कोहल लेते हैं ना उसमें, वो रब करते हैं, दैट्स व्हाट इथेनॉल। इट किल्स ऑल द बैक्टीरियाज। तो आपके गट में जा रहा है, गुड बैक्टीरियाज भी किल कर रहा है। तो अपने लीकी गट सिंड्रोम की बात की, जब वो ड्रिंकिंग सालों दर साल रिपीट हो रही है, तो आपके गट बैक्टीरिया किल हो रहे हैं ना, गुड बैक। तो डाइजेशन इश्यूज रहते ही हैं, भले ही मॉडरेशन ड्रिंकर है, मानेगा नहीं। और अगर वो वीकेंड पे ही पी रहा है और 10 साल से पी रहा है, उसको डाइजेशन इश्यूज हैं। तो ये जितनी भी आपने बीमारियों की बात की, एवरीथिंग इज ट्रू। तो जैसा कि मैंने कहा, रेड वाइन का जो मिथ आपने बात की, अब रेड वाइन में उन्होंने स्मार्टली मार्केटिंग कर लिया कि रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट। क्यों? Do you know the reason? No, I don't know the reason. उसमें इतना स्मार्टली उन्होंने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, रेस्वेराट्रोल और पॉलीफेनॉल्स। ये थोड़े से नट्स में, थोड़े से बेरीज में मिल जाएंगे आपको। एक मुट्ठी खा लोगे ना, जितने एक ग्लास वाइन में होंगे उतने उसमें होंगे। And I'm not making any of this thing up. Google it, you'll get the answer. No, so from the view of a red wine drinker, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी बेरीज और नट्स में आपको ये कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे कि हम रेड वाइन पी के क्यों नहीं लेंगे? तो रेड वाइन में इथेनॉल है, which is a drug, psychoactive. So आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, alcohol is a neurotoxin, alcohol is a sedative, alcohol is a depressant, alcohol is a psychoactive drug, alcohol is a group 1 carcinogen that you are taking by your own will. So रेड वाइन में इथेनॉल तो है ही, सबसे पहली बात। उसके बाद पेस्टिसाइड्स। अभी ये जो मैं बोल रहा हूं, यूरोप में 18 types of pesticide residues were found when 39 bottles of wine were tested. यूरोप की बात करो, हर साल स्टडी होती है, इसी तरह के पेस्टिसाइड रेजिड्यूज पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक वाइन्स कुछ हैं, बट बहुत ही लिमिटेड है और बहुत एक्सपेंसिव है। मोस्टली इनऑर्गेनिक। इतना पेस्टिसाइड कंटेंट मिलता है, अब इंडिया में तो किस लेवल पे टेस्टिंग हो रही है हमें पता भी नहीं है। बट ऑर्गेनिक वाइन में भी तो कंटेंट होगा अल्कोहल का। नो, वो तो है ही, बट मैं स्टिल मैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, चीप ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, उन सब में पेस्टिसाइड्स भी हैं। इथेनॉल तो है ही, साथ साथ पेस्टिसाइड्स भी हैं। अच्छा अभिषेक जी, जैसे आपने रेड वाइन की बात बोली, दैट यू नो जो ये एक मार्केटिंग है या एक गिमिक है दैट इट्स गुड फॉर हार्ट, बट अल्कोहल, रेड वाइन इज अल्कोहल एंड इट इज एज बैड एज फॉर योर हेल्थ एज एनी अदर काइंड ऑफ अल्कोहल। तो और भी कई श्रेणियाँ हैं, जो कि आपका जिन है, वोडका है, रम है, इनके बारे में भी यही आप कहेंगे? दे ऑल आर अल्कोहल। पॉइजन इज पॉइजन, अल्कोहल इज अल्कोहल। ठीक है, आप कितना भी उसको डाइल्यूट कर लो या उसका एबीवी कम कर लो। नाउ यू नो व्हाट एबीवी इज, राइट? अल्कोहल बाय वॉल्यूम, परसेंटेज। अब 2 बियर है, स्ट्रॉन्ग बियर, ठीक है, 8% उसमें एबीवी होता है, पर एक क्वार्टर है विस्की का, उसमें 42.8 एबीवी होता है, 42%, तो ये मान ले। तो अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जो 2 बियर का एबीवी निकल के आता है, प्योर अल्कोहल उसमें निकल के आते हैं, वो एक क्वार्टर विस्की के इक्वल है। बट लोग क्या बोलते हैं, बियर लाइट है। वाई? कि आप उसे इजीली पीते हैं, आराम से पीते हैं, वो कार्बोनेटेड होती है, ठीक है, और स्लोली पीते हैं, मजा आता है धीरे धीरे करके। अब विस्की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ज्यादा होती है, इसलिए आप थोड़ा डाइल्यूट करके पीते हैं। बट एक क्वार्टर विस्की और 2 स्ट्रॉन्ग बियर बॉटल्स, सॉरी आई सेड कैंस, बॉटल्स अगर आप करेंगे तो आपको सेम अल्कोहल मिलेगा उसमें। क्या आपके आसपास या आपकी अपनी लाइफ में या आपके सोशल सर्कल में डिड यू सी एनी एग्जांपल्स ऑफ कि वो अल्कोहल कंज्यूमर्स रहे हैं और उनकी हेल्थ इम्पैक्ट हुई? माई सेल्फ,
कुछ खुद पे बात बताएंगे करूं? आप, हाउ इट हैपेंड, व्हाट Yeah. हैपेंड एक्चुअली? देखो जैसा मैंने कहा कि जब वो फन विद प्रॉब्लम स्टेज आ गई ना, अब इसके आगे की तो प्रॉब्लम स्टेज है कि बस अब कुछ चल ही नहीं रहा है काम। तो वहां तक मैं जाना नहीं चाहता था। हाँ. अभी हेल्थ में क्या हो रहा था, मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो गई थी, फटीग हो रहा था। ओके. और मैं वीकली 3 टाइम्स ड्रिंक कर रहा था। क्वार्टर तो था ही, उससे ऊपर भी जा रहा था। समटाइम्स जब आप बैठते हो, जो मैंने बोला 1 2 3 4 5 कब हो जाती है, क्वार्टर से हाफ कब हो जाता है नहीं पता चलता। तो ये सब हो रहा था। और फिर धीरे धीरे जब लिवर टेस्ट कराए तो SGPT SGOT लेवल्स बढ़ रहे थे। और जो आपकी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी काम पे जब इम्पैक्ट होने लगी, तो तब भी ना माइंड में एक बिलीफ सिस्टम सेट था कि अल्कोहल से तो मजा आता है। बट वो मजा सजा कब बन जाता है ये तो किसी ने बताया नहीं ना। और मेडिकली तो बहुत सारी सजाएं हैं, वी हैव जस्ट लिस्टेड कि कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो AUD टर्म है, 3 साइन जैसे मैंने जो बात की है, एक तो है आपका लॉस ऑफ कंट्रोल, दूसरा है कि थॉट से क्रेविंग में आप बदल रहे, जिससे थॉट आ रहा है, स्ट्रॉन्ग अर्जेस आ रही है, तीसरा हाई टॉलरेंस, एक है विड्रॉल। अब विड्रॉल लोग तब समझते हैं कि जब फिजिकल विड्रॉल्स हो रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है। बट कुछ दूसरे विड्रॉल्स भी होते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स। अगर आप 1 हफ्ता नहीं पी रहे हैं, ये सबको होता है, आप रेस्टलेस हो जाते हैं। अच्छा. आप बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग योर लाइफ अराउंड अल्कोहल, तो आप रेस्टलेस होते हैं। जैसे अभी कोई शादी आ रही है या कोई इवेंट आ रहा है या फ्राइडे नाइट ही है, मतलब वही बॉस ने कह दिया पार्टी रखेंगे, वो कैंसिल हो जाए तो सारा मूड खराब हो जाता है। तो आप खुद जाते हैं, लेकर आते हैं और पीते हैं। सबके साथ होता है। पीपल आर लिसनिंग वुड अग्री टू दिस। तो ये स्टेज आ गई है, सब इम्पैक्ट हो रहा है। आपने बोला तो हेल्थ कैसे इम्पैक्ट होती है, मेरी भी हुई, मेरे फ्रेंड्स की हुई। एक फ्रेंड सिर्फ वीकेंड ड्रिंकर, तब सो कॉल्ड प्राउड मॉडरेट ड्रिंकर, मैं तो सिर्फ वीकेंड पे पीता हूँ। अब वीकेंड पे भी अगर आप पी रहे हैं, अगर आप 4 से 5 ड्रिंक्स ले रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बिंज ड्रिंकिंग। और हम पंजाबियों में तो कहते हैं ना, अरे पंजाबी है 2 पैग ला ले काके, तो 2 पैग तो होते ही नहीं, 4-5 हो रहे हैं। राइट. बिंज ड्रिंकिंग हो रही है, उसे एपिसोडिक ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। Okay. तो अगर आप सैटरडे संडे वो एपिसोडिक ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको चांसेस हैं ये बीमारियां होने के। तो पैनक्रेटाइटिस हो गया उसको, 20 डेज वो हॉस्पिटल में एडमिट रह गया है। मतलब ये एक दोस्त के साथ, मेरे 2 या 3 ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, बट डोंट रियलाइज इट, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे तो ज्यादा हो गई होगी। तो वो ज्यादा कैसे हुई? बिकॉज उसने ब्रेन केमिकल्स को आपके रीवायर कर दिया है। अच्छा, ये जो आपने बोला ना ज्यादा हो गई होगी, या फिर आपने बोला कि हम हफ्ते में 3 ही दिन पी रहे हैं, या सिर्फ वीकेंड पे तो पी रहे हैं, सैटरडे संडे। तो आई वाज रीडिंग समवेयर, तो जैसे ना कई इस तरह के फॉर्मूला भी निकाले हुए हैं, जैसे 222, तो 1 2 3 या राइट, सो 222 मुझे जितना याद आ रहा है कि आप यू डोंट हैव इट लाइक 2 days consecutively, और पानी पी लो बीच में, हाँ, और 2 पैक से ऊपर नहीं पीना है, और हफ्ते में सो देयर सो मेनी फॉर्मूलाज टू जस्टिफाई कि आप इसको ऐसे। फिटनेस वालों को भी तो अपनी रोटी चलानी है ना। अब फिटनेस वाले के पास कोई क्लाइंट आएगा, फिटनेस एक्सपर्ट है, डाइट है, नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, उनको करना पड़ेगा ये। अगर कोई अल्कोहल पी रहा है, वो नहीं छोड़ना चाहता, फिट रहना चाहता है, तो उनको ये फॉर्मूलाज देने पड़ेंगे। आप कुछ तो बताएंगे ना कि काम कैसे करो, या उसको बेटर कैसे करो। सुन के मुझे समझ में आया कि ये फॉर्मूलाज आर अगेन जस्ट अ मार्केटिंग टूल। यस, मार्केटिंग टूल। या फिर जैसे मैंने बोला, अब फिटनेस वाला कैसे जस्टिफाई करेगा यार? वो कहेगा कि आप अब बिंज कर रहे हैं, तो बिंज में आप गैप ले लो, ये जो 2 आपने बोला, पानी पी लो। तो ये सब है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है रिसेंटली, मैंने 1 साल पहले अपना इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया था, तो आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ हियर, तो अवेयरनेस फैल रही है। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे बहुत साइलेंट ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ एक लोग हैं इंस्टाग्राम पे अभी भी ड्रिंकिंग प्रमोट करते हैं, बिकॉज वो जॉब बन गई है। अल्कोहल ब्रांड्स उन्हें रीच आउट करते हैं, वो एड्स करते हैं उनकी। अब धीरे धीरे ना वो भी अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट हो गए। पहले वो कंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। 1 साल पहले अल्कोहल स्पेसिफिक पेज इंडिया में कोई था ही नहीं। US UK में लोग पहले से अवेयर हैं, इंडिया में ट्रेंड बाद में आता है। तो मैंने भी अपनी जर्नी फिर वैसे स्टार्ट की। मैं कहा चलो करके देखते हैं इंस्टाग्राम पे। तो एक भी पेज नहीं था, एक मीम पेज चलता था जो बहुत ही स्मार्टली ह्यूमरस वे में अल्कोहल के बैड इफेक्ट्स बताता, बस जोकिंगली बताता था वो। उसके अलावा कोई पेज था ही नहीं। कोई फिटनेस वाला बात करता था अल्कोहल के बारे में, कोई न्यूट्रिशन वाला, या कोई ऐसे, बट एक अल्कोहल स्पेसिफिक पेज कोई था ही नहीं। तो मैंने क्यों ना स्टार्ट किया जाए। अब जो लोग ड्रिंक प्रमोट कर रहे थे थोड़ा अवेयर हो गए हैं, उन्हें पता है कि यार अल्कोहल सही नहीं है, कि ये न्यूज़ उन तक पहुंच गई है,
ठीक है, अभी 2023 की ये जो लैंसेट स्टडी है उसमें प्रूव हुआ है कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। या तो उसके बाद से लोग जाग गए हैं, और अब एक आधा बीच में बताएंगे कि इसको ऐसे मिक्स करके नहीं पीना, इसको ऐसे नहीं पीना, 4 तरीके के बता देंगे, बट बाद में एक पोस्ट ऐसा भी निकाल देंगे कि अल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ। बेसिकली 100 बात की एक बात है कि कोई इसमें ग्रे या मॉडरेशन नहीं है, इट इज ब्लैक एंड वाइट जहाँ तक अल्कोहल की बात है। हैट्स ऑफ टू यू अभिषेक जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये जो अवेयरनेस फैला रहे हैं फॉर अल्कोहल एडिक्शन। हमने अभी तक बात की हेल्थ एस्पेक्ट की कि आपकी हेल्थ, आपकी फिजिकल बॉडी कैसे इफेक्ट हो सकती है इन अ वेरी नेगेटिव वे अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ अल्कोहल, व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रिंकर, ये इफेक्ट करती है। कुछ और भी एस्पेक्ट्स होते हैं इंसान के जीवन के जो कि अल्कोहल कंजम्पशन से इफ़ेक्ट होते हैं। स्टडीज़ शो कि किस तरह से आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, आपकी जो इमोशनल क्वेश्चंट है वो इफ़ेक्ट होता है। खासकर कि फैमिलीज़ की अगर बात करें तो मैंने ये देखा है कि कहा जाता है अल्कोहल एक्चुअली इज़ अ फैमिली डिजीज़। कोई एक इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता होगा परिवार में, लेकिन वो पूरा परिवार इससे इफ़ेक्ट होता है। आप हमें बताएं कि हाउ अल्कोहल कैन इमोशनली ब्रेक नॉट जस्ट वन पर्सन बट फैमिलीज। नाउ अब अल्कोहल रिलेशनशिप्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। अब ना हमारे माइंड में एक पिक्चर है एडिक्शन की कि यार इसको अल्कोहल एडिक्शन है। किसकी पिक्चर आती है माइंड में? जब हम इमेजिन करते हैं ना कोई साइड में गिरा हुआ पड़ा हुआ है या डोमेस्टिक अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो हमने माइंड में गलत पिक्चर बना रखी है। वो एक्सट्रीम स्टेज है एडिक्शन की। एज आई सेड, एडिक्शन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। अब मैं मॉडरेट ड्रिंकर का एग्जांपल लेता हूँ कि उस मॉडरेट ड्रिंकर की रिलेशनशिप में कैसे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अगर आप फ्राइडे नाइट है, आप ड्रिंक ले रहे हैं, ठीक है, आपने प्लान किया हुआ है ड्रिंक करने का, अब कुछ एक स्ट्रेस है, तो अब आपको पता है कि आप अपना स्ट्रेस ये ड्रिंक लेकर नम कर लेंगे, स्ट्रेस को शांत कर लेंगे। तो अगर आपकी वाइफ आपसे पूछती है यार क्या हुआ, तुम ठीक हो, आप बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, जबकि आपको रीजन अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, बट एट द बैक ऑफ द माइंड यू नो कि मेरे पास शॉर्टकट है इसको नम करने का, तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है यार, इतना इजीली कह के आप इग्नोर कर देते हैं। तो आपकी वाइफ कहती है ठीक है यार नहीं हो रहा होगा, बट अंदर देयर इज अ प्रॉब्लम। और हम स्पेशली मैन, हमको सिखाया भी नहीं जाता है ना कि यार वो ओपन अप कैसे होना है। ठीक है, वो अब बहुत सारा अपब्रिंगिंग पर भी है हमारी। तो अब ये आपने वाइफ को बोल दिया हाँ मैं ठीक हूँ, अब क्या हुआ, आपने ड्रिंक कर ली, नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मॉर्निंग में होते हैं, अगर आप 3 या 4 ड्रिंक लेकर भी अगर आप सो रहे हैं तो नेक्स्ट डे थोड़ा थोड़ा मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है हल्की फुल्की। अब आपकी वाइफ आपको बोलती है चलो यार आज मुझे कहीं घुमा लो, अरे यार मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो एक तो वो फ्रेश मूड में है, आप हैंगओवर में बैठे हो, तो आपको क्या लगता है कि एक बार हो गया ठीक है, हर वीकेंड, वीकेंड बाय वीकेंड, ईयर्स बाय ईयर्स ये चीज़ रिपीट हो रही है, हर वीकेंड नहीं हो रही। तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है, जहां आपको अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, आप उस एनर्जी के साथ नहीं दे पा रहे, यू नॉट फुली प्रेजेंट। बेसिकली आप अपनी फैमिली के लिए इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज यू आर नंबिंग योर इमोशंस, राइट। अल्कोहल से क्या होता है, यू नंब योर इमोशंस। 2 तरह की चीजें होती हैं, या तो अपने इमोशंस को नंब कर रहे होते हो या कुछ सप्रेस्ड इमोशन को बाहर निकालते हो। ठीक है, कुछ बहुत सारी चीजें जो आप अपनी सोबर स्टेट में नहीं बोल पाते। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से क्या होता है, जजमेंट लूज होती है, वो दबी हुई बातें आप बाहर कह देते हो। ठीक है, कुछ एक है इमोशंस, सैड इंस्टेंसेस हैं, वो आप भुलाना चाहते हो, वहां उसको नम कर लेते हो। सो आप इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हो अपनी, और फिर ये इमोशनली प्रेजेंट नहीं हो। अब क्या है, बच्चे, अब बच्चों के सामने आप ड्रिंक करते हो, आप रिलेशनशिप की बात करें इसलिए मैं बच्चों का पॉइंट ला रहा हूँ। बच्चों के सामने आप ड्रिंक कर रहे हो, अगर आप स्ट्रेस में हो और 1 या 2 ड्रिंक भी लगा रहे हो, और अगर आपका बच्चा सामने देख रहा है, ही ऑब्जर्व्स एवरीथिंग, वो सिर्फ देख और सुन नहीं रहे हैं, दे ऑब्जर्विंग, और वो बाद में कॉपी भी करते हैं। आपके ना जेस्चर्स 2 ड्रिंक बाद ही बदल जाते हैं, आप एक अलग हाई मूड में आ जाते हो, एक रिलैक्स्ड, वो सब दिखता है बच्चों को। अगर आप बियर का कैन अपनी फ्रिज में रख रहे हो तो आप एक पॉइजन को घर में नॉर्मलाइज कर रहे हो। तो कल को अगर वो भी ऐसे रखेंगे या वो भी करेंगे, आपने वो हक खो ही दिया ना उनको बोलने का कि आप नहीं लो। इनफैक्ट स्टडीज ऑल्सो टॉक अबाउट कि अगर कोई भी एक शख्स फैमिली में घर का बड़ा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उस फैमिली के जो बच्चे हैं, तो
वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं फॉर सब्सटेंस अब्यूज़, यानी इन देयर लाइफ लेटर ऑन वो उनके चांसेस अब ज़्यादा हो गए हैं दैट दे विल गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एडिक्शन. 3 to 4x times. The people who drink, their children are likely to become drinkers 3 to 4x. There's numerous studies on that. और ये क्यों हो रहा है? जैसे मैंने बोला, आप स्ट्रेस में ड्रिंक ले रहे हैं तो उन्हें अब लाइसेंस मिल रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि स्ट्रेस में आप पी सकते हैं. आप फन में, सेलिब्रेशन में ड्रिंक ले रहे हैं. बच्चे देखते हैं, अरे पापा बारात में नाच रहे हैं 2 ड्रिंक लेके, हम भी नाचेंगे बड़े होके. और फिर वो दो नहीं रहती ना. तो आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं. बहुत से पेरेंट्स चकना मंगवाते हैं अपने बच्चों से, आइस क्यूब्स मंगवाते हैं. व्हाट यू डूइंग हियर? यू नॉर्मलाइजिंग ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ देम. आप सिगरेट्स के बारे में ऐसा नहीं करेंगे, करते हैं. जब सिगरेट्स की बात आती है तो माँ बाप सीधा बोल देते हैं कि अरे सिगरेट को हाथ नहीं लगाना. व्हाई? बिकॉज देयर इज enough अवेयरनेस ऑन टोबैको. 1940s, 50s, 60s में डॉक्टर्स वर प्रमोटिंग सिगरेट्स इन यूएस. आप सर्च करना, आपको बहुत इमेजेस आएंगी, बहुत स्टडीज आएंगी. और 1950s में कहीं ना कहीं टोबैको कार्सिनोजन डिक्लेयर हो गया था. उसके बाद से अवेयरनेस आई. मूवीज में अभी एक एड आती है कि मुकेश को कैंसर हो गया क्योंकि टोबैको कार्सिनोजन है. अल्कोहल को लेकर भी अब सेम अवेयरनेस क्रिएट होगी, एड्स आएंगे. 10 साल लगेंगे, अभी हम अल्कोहल को भी ठीक वैसे देखेंगे जैसे सिगरेट्स को आज देखते हैं. आई गॉट योर पॉइंट. एक्चुअली हमारी सोसाइटी में वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेट होके एक नॉर्मल इक्वेशन बन चुकी है कि नॉर्मल है शराब पीना. ग्लैमराइज कर दिया ना. अब गाने बन रहे हैं, लाख के 3 पैक बलिए, ठीक है, बरसात के मौसम में, तो ये ग्लैमराइज्ड. राइट. आपने मूवीज में डाल दिया. अब हीरो को आप दिखाते हैं पार्टी करते हुए, गर्लफ्रेंड बना रहा है. अब नेक्स्ट डे हैंगओवर्स कितना दिखाते हो आप, गिल्ट में है कितना दिखाते हो, और वो एडिक्शन कैसे बन रही है वीक बाय वीक. आप एडिक्शन से तब दिखाते हो जब वो एनिमल जैसी स्टेट में है कि भाई अब वो डेली अल्कोहलिक बन गया, विच इज रॉन्ग. जैसे मैंने बोला, एडिक्शन तो पहले ही स्टार्ट हो गई है ना, वो वीकेंड ड्रिंकिंग से स्टार्ट हो गई है. एक्चुअली मैं ये जो सोशल प्रेशर और ये जो ग्लैमराइजेशन है इस पर और डिटेल पर आना चाहूँगी, बट सिंस वी आर टचिंग दी एस्पेक्ट्स, तो डेफिनेटली वो जो इमोशनल अवेलेबिलिटी है एक एडिक्ट की, जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, वो बिल्कुल निल होने लगती है. रिलेशनशिप, फैमिली, सब इफ़ेक्ट होता है. अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिकली भी बात करें, सो ये एक ऐसी जद है जिसमें जब कोई शराब पी रहा है तो वो इकोनॉमिकली भी अपने आप को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है. एक तो कहते हैं कि आपका जो हेल्थ केयर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आप बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, शराब पिएंगे तो आपके हेल्थ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे. और जो आप अपना हेल्थ खराब करके जो आप अपने पैसे को बर्न कर रहे हैं, मैं अगर कह उड़ा रहे हैं, सीधा बोलते हैं, हाँ ठीक है, शराब पर, वो शायद आपकी सेविंग्स या कहीं और इन्वेस्टमेंट पे. 18 lakhs in 13 years. I calculated some minimum. It's a big number. वेरी बिग नंबर. पहले क्या होता है, ट्यूबर्ग से स्टार्ट होती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है. आई थिंक पीपल आर लाफिंग हियर कुछ ये, और फिर बढ़ती है, मैग्नम पे जाती है, मिलर पे आती है, अल्ट्रा मैक्स पे आती है, और फिर वो बीपी से जाती है टीचर्स पे, फिर जाती है वो ब्लैक लेबल, और फिर सिंगल मॉल्ट्स महंगी ड्रिंक्स, क्राफ्ट बियर, फिर आप आ जाते हैं जापानीज विस्की. आई वॉज अ वॉडका लवर माई सेल्फ. ग्रे गूज, बेल्वेडेयर, ड्यूटी फ्री से मंगाना, ये सब हो रहा था. अगर आप हिसाब लगाने जाओ ना, बहुत 18 lakhs टू मच. मतलब जब मैंने बनाया उसके बाद उबर के खर्चे, कैब करने के, वापस भी तो आओगे, पार्टी से आ रहे हो, स्लॉश्ड कैब करके आ रहे हो, ठीक है, अब आप पार्टी तैयार हो रहे हो, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें. एक फ्राइडे नाइट में सुबह से प्लानिंग में लग जाते हो, सुबह अगले दिन आते हो, 2 दिन खराब करते हो, तो पूरा वीकेंड खराब. एक्चुअली आपकी काम पे प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो गई ना. एब्सोल्युटली. तो फिर वो जो जॉब स्केल है, जो एक प्रमोशन है, वो भी खत्म हो. माई लाइफ टर्न मैजिकल आफ्टर आई क्विट ड्रिंकिंग. लाइक क्लैरिटी, जो लॉट, द रीजन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज बिकॉज दैट क्लैरिटी रिटर्न, दैट पीस रिटर्न. सो बेसिकली इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट होता है, ड्रास्टिकली. और ये तो मेरा नंबर है. बहुत से जो लोग अब 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से इकोनॉमिकली भी ड्रिंक कर रहे हैं, आप देख लो हाउ मच दे वुड हैव सेव्ड. अब लोग कहते हैं अरे कहाँ है तेरी मर्सिडीज, जब मैं ऐसी बातें करता हूँ. अरे ठीक है, मर्सिडीज, ये इस तरह के सवाल आते हैं क्योंकि अनकंफर्टेबल फील कराते हैं. जबकि उनसे पूछो कि भाई ये जो 18 लाख तूने बर्बाद किए हैं, तो उसके साथ जो हेल्थ पे जो तेरा खर्चा होगा फ्यूचर में, क्या वो जस्टिफाइड है?
हेल्थ का खर्चा, और जैसे कि अभी हमने बात की कि आप अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते थे, यू कुड हैव अर्न मोर, और आपका जो टाइम, योर प्रीशियस टाइम, वो तो पैसा दे के भी दिला सकते हैं आप वापस। ट्रू, आई कुड हैव अचीव्ड मोर। बहुत कुछ कर सकते, बाद में ये सब रियलाइज होता है। व्हेन यू क्विट ड्रिंकिंग ये सब रियलाइजेशंस बाद में ही होती हैं। आई लिटरली यूज्ड टू क्राई कि मैं कर क्या रहा था, और जबकि मैं डेली ड्रिंकर था भी नहीं, इवन देन। सो इट्स दिस इज हाउ इट्स डीप। तो छोड़ना अगेन सबकॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। आई नो, और पता है मैं ना अभी आपसे जब आपने ये बात बोली ना कि आपको तंज कसने के लिए कई लोग खड़े होंगे बिकॉज इट इज मेकिंग देम अनकंफर्टेबल। आई रियली वांट टू अगेन पुट अ डिस्क्लेमर कि किसी भी वजह से किसी की लाइफ में कोई भी इवेंट हो सकता है, चाहे वो ज़्यादा कमाए या कोई गाड़ी या घर जो भी खरीदे, बट एटलीस्ट वो एक गलत शराब पीने की आदत की वजह से तो नहीं। आपने एक आदत तो या वो एक ऑप्शन तो बंद कर दी लाइफ में। वेल सेड। हम क्यों जस्टिफाई करें कि अब रोड पे कोई चल रहा है, गिर तो कोई भी सकता है, बट आपने अपने जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज है, वो बढ़ा दी ना। हाँ, लोग मुझे कहते हैं ना, अरे क्या करेगा तू, अब पोल्यूशन इतना है, पानी में मिलावट है, तो फेफड़े तो तब भी खराब हो रहे, तो शराब पी के खराब कर लो। अब क्या है कि पोल्यूशन इज नॉट इन योर कंट्रोल, वाटर कंटामिनेशन इज नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन इज इन योर कंट्रोल। जो आप हर वीकेंड पी रहे हो, एक कार्सिनोजन अपने अंदर डाल रहे हो, और फिर आप कहते हो कि अरे पोल्यूशन है, मरना तो है ही, वाटर है। इट्स बुलशिट, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, इट इज। अभिषेक जी, हमने बात की कि कैसे आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है, आपकी रिलेशनशिप, आपका इमोशनल क्वेश्चन, और आपके इकोनॉमिक्स। लीगल इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं अगर आप एडिक्ट हैं। खैर वायलेंस और अब्यूज़ को लेके तो केसेस सुनने में आते ही हैं, बट उसके बाद जिन तरह की लीगैलिटीज़ में आप फंसोगे, मतलब चांसेस बढ़ गए ना बेसिकली, वहाँ जो आपका खर्चा होगा, and then to come out clean, so there'll be so much around. True. जैसे drink and drive, or there could be many things. 2.6 million deaths a year by alcohol, direct and indirect both, worldwide. So there can be legal consequences as well. Domestic abuse के cases होते हैं इसमें, वहाँ murders जो होते हैं आप देखोगे alcohol के influence पे सबसे ज़्यादा होते हैं, rape cases, threats, crime बहुत ज़्यादा होता है। ये सब indirect causes हैं deaths के। अब tobacco के साथ क्या है, एक direct है, टोबैको से ज्यादा डेथ्स होती हैं, बट 2.6 मिलियन जो डेथ का नंबर है टोबैको से कम है, बट इसमें आप देखो ना इनडायरेक्ट डेथ्स कितनी है। सिर्फ आप डायरेक्ट अपना नुकसान नहीं कर रहे। कार एक्सीडेंट्स क्या सिर्फ हेवी ड्रिंकर्स के साथ होता है? नहीं, आप एक बार गए पार्टी में, गलती से 4 या 5 हो गई और रास्ते में आके एक्सीडेंट हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। आप तो हेवी ड्रिंकर थे भी नहीं, कितने ऐसे केसेस हैं। तो ये क्या है, बट ये रियलाइज तब तक नहीं होता ना जब तक आपके साथ खुद नहीं हो जाता है, और गॉड फॉरबिड किसी के साथ हो भी नहीं। इट वॉज अ रिसेंट केस, आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी पीछे वाली गाड़ी में जो ड्राइव कर रहे थे, दैट पर्सन वॉज हेविली ड्रंक एंड आई वॉज सिटिंग ऑन द बैक सीट, द रियर सीट। अब वो ऐसे नशे में धुत थे, यही यू टर्न की बात है, मोड़ की, एंड गाड़ी हमारी आगे चली और पीछे से बहुत तेज़ आके इट स्मैश्ड इनटू आवर कार। भगवान की बहुत कृपा है, आई वाज फाइन, पर सिर पे बहुत ज़ोर के लगे बिकॉज मैं रियर सीट पे ही थी और उसका इम्पैक्ट उसी साइड से पड़ा, बट आई वाज फाइन, भगवान ने बचाए, मैं ये कहूँगी। बट आपकी बात ना मुझे अभी एकदम उस इंसिडेंट पे ले गई, व्हेन वी गॉट डाउन, और वो जब सब कुछ हुआ, सो वी कुड क्लियरली सी कि दैट पर्सन कुड नॉट इवन स्टैंड स्ट्रेट। गाड़ी चलानी तो बहुत दूर की बात है। आपने बोला कि आप अपना नुकसान नहीं करते, दूसरे का, भगवान की कृपा है मैं बच गई, हमें नहीं लगी, बट वो जिस इंटेंसिटी पे कोलिजन हुआ किसी को भी लग सकती थी। किसी दूसरे ने जिसने ड्रिंक नहीं किया उसकी क्या गलती है? True. बिल्कुल सही बात है। जैसा कि अब अल्कोहल से क्या होता है, आपका ना एक अमिगडाला होता है ब्रेन में, जो आप फियर सेंटर होता है। तो आप इस तरह की हरकतें, आप फियरलेस कहते हो ना, कॉन्फिडेंस आ गया, तो ये आपने नोशन ही गलत बिठा लिया कि अल्कोहल से मुझे कॉन्फिडेंस आता है। आपका फियर सेंटर ही नम हो रहा है। तो आप एक ऐसा सब्सटेंस ले रहे हो जिससे आप अपना फियर कम कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट मेक्स यू फियरलेस। वो कार पे जो एक्सेलरेटर पे जो पैर जाता है, वो फियरलेस होना क्या है, अमिगडाला नम कर रहे हो। सो जितना आप उसके पीछे की साइंस को समझोगे ना, जब हम अल्कोहल लेते हैं हम समझते नहीं है हमारे ब्रेन में क्या क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं हमारे ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स हैं। तो इसलिए शुरुआत यहीं से होती है, पहले समझो कि किस लेवल पे ब्रेन पे इम्पैक्ट हो रहा है।
अब जो मैं एक हमारी बात बीच में रह गई कि जो मैं ब्लैकआउट्स की बात कर रहा था, हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे वो एकदम से याद आया। तो ब्लैकआउट्स क्यों होते हैं, जो मैं बोल रहा था, फ्रेगमेंटरी ब्लैकआउट, ऑन ब्लॉक ब्लैकआउट। फ्रेगमेंटरी मतलब बिट्स एंड पीसेस में याद रहता है, और ऑन ब्लॉक ब्लैकआउट मतलब पूरा भूल जाते हैं। सच में? मतलब बिल्कुल भूल जाएंगे? नाउ लिसन टू दिस, ये आप फैक्ट आपको शायद नहीं पता होगा। हिपोकैम्पस ओके, एक ऐसा पार्ट है ब्रेन में जो मेमोरीज को सेव करता है। ओके, ब्लैकआउट्स में मेमोरीज रिकॉर्ड ही नहीं होती हैं इन द फर्स्ट प्लेस, तो सेव क्या करेगा? बट दैट्स डेंजरस। ब्लैकआउट्स आर व्हाट? योर मेमोरीज नेवर गेट रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट प्लेस। दोज आर ऑन ब्लॉक ब्लैकआउट्स। फ्रेगमेंटरी ब्लैकआउट्स क्या है कि बिट्स एंड पीसेस में याद रह रहा है। तो कुछ कुछ, जैसे आई यूज्ड टू वॉच अ मूवी व्हाइल गेटिंग ड्रंक, बियरली आई यूज्ड टू क्रैक ओपन अ बियर, नेटफ्लिक्स लगाया, आधी मूवी हुई, बाकी की मूवी याद ही नहीं है, ब्लैकआउट। और फिर हमें लगता है अरे यार भूल गए, भूले नहीं है, वो सेव ही नहीं हुई मेमोरीज। इट्स अ फैक्ट। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इंसिडेंट्स, कुछ ब्लैकआउट्स की वजह से आप अपना फियर सेंटर नम कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस बुला रहे हैं, तो सारे गलत नोशंस अपने दिमाग में डाल रहे हैं जो आगे जाके बड़े ही बनते हैं। तो एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो रहा है जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। अभिषेक जी, आपने एक बात बोली कि कैसे जब आप शराब छोड़ते हैं तो लोग कैसे ताने मार सकते हैं, और जब आप नहीं पीते हैं तब लोग क्या क्या बोलते हैं। इनफैक्ट जब आप नहीं पीते हैं, मैं पहले उस पर आऊँगी, ये जो एक सोशल प्रेशर है, मैंने ये अपनी लाइफ में भी और जगह भी बहुत आम देखा है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट ड्रिंकिंग, पीपल रेज दैट ब्रो, अच्छा आप नहीं पीते। इनफैक्ट मैंने पर्सनली भी अपने ऑफिस में कई बारी इन द येस्टर ईयर सुना है कि एक वो ऐसा रिएक्शन मुझे मिलेगा कि एज इफ ओ माई गॉड, आई हैव कम फ्रॉम सम अनदर प्लैनेट इफ आई डोंट कंज्यूम अल्कोहल। हालांकि ये मुझे कभी बॉदर नहीं किया। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर माई स्ट्रॉन्ग विल, बिकॉज इट रियली डिड नॉट मैटर टू मी कि अगला क्या सोचता है मेरे बारे में अगर मैं नहीं पीती हूँ शराब। बट मैं आपको सच बताऊं, ये सोशल प्रेशर है, इट इज़ एविडेंट, आई हैव सीन इट विद माई सेल्फ, विद सो मैनी पीपल अराउंड, कि दे पुट यू इन अ सेगमेंट, दे जज यू दैट यू डोंट ड्रिंक। यानी कि मैंने देखा है कितनी आपकी बिजनेस डील्स हैं, आपकी दोस्ती हैं, आपका सोशल जो एक नेटवर्क है, या आप नेटवर्क काम के नाते, फ्रेंडशिप के नाते करना चाहते हैं, शराब पे बहुत जल्दी होती हैं। और एक वो सोशल प्रेशर एक नॉन ड्रिंकर पर हमेशा रहता है, लिंगर करता है। मैं आपसे आज सच में जानना चाहती हूँ, व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट यू रियली वांट टू से टू एवरीवन वाचिंग यू एंड लिसनिंग यू। कुछ नहीं है, हमेशा ये 3 स्टेजेस का ध्यान रखें कि वो शुरू में फन स्टेज है। अगर आप नहीं पी रहे हैं, चलो मानते हैं, अगर आपको कोई फोर्स भी कर रहा है, हाँ। तो सबसे पहले वो ना खुद बहुत अनकंफर्टेबल है, वो आपकी ना नहीं सुनना चाहता है, कि अगर आप ना बोलोगे ना, वो उसको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, बिकॉज डीप इनसाइड ही और शी हिमसेल्फ नोज कि मेरे लिए खराब है। अच्छा, ये ना आधे लोगों को पता ही नहीं होगा जो नहीं पीते। हाँ, अभी क्या अगला बंदा डिनाइल मोड में है। ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि सामने वाला जो आपको कहता है, वेरी आई यूज्ड टू डू इट। बहुत लोग होते थे, भाई क्या है, अंदर ही अंदर ना, और किसी को बोल रहे हो ना कि तू नहीं पी रहा है, अंदर ही अंदर ना कहीं ना एक अनकंफर्टेबल फीलिंग रहती है, वो खुद अनकंफर्टेबल। यस, तभी तो आपको, क्योंकि उसको अंदर से पता है ना कि चीज मेरे लिए खराब है, सामने वाला नहीं पी रहा है। अब क्या है कि सोशल प्रेशर जो हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ से आया है? तो हमें अल्कोहल की इंफॉर्मेशन मूवीज से, कल्चर से मिली है। तो अब कल्चरली अगर आपके घरों में चल रही है, पंजाबीज में पीते हैं, पहाड़ियों में पीते हैं, तो वहां से आप क्या सीख रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन। तो आप उसी बैकग्राउंड से आते हैं और फिर आप दूसरों को फोर्स करते हैं। तो कितना बड़ा सोसाइटी में ये इशू है जो डीप रूटेड है। हाँ है, बिल्कुल है। तो वही आपके माइंड में रिपीट कर करके बार बार वो बिलीफ सिस्टम बिठाया गया है। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? अल्कोहल हेल्प्स मी रिलैक्स्ड, या अल्कोहल हेल्प्स मी रिलीव स्ट्रेस। करेक्ट स्टेटमेंट ये नहीं है। अल्कोहल जस्ट नम्स योर स्ट्रेस, बट लेटर इट रेजेस योर स्ट्रेस हार्मोन। अल्कोहल, न्यूमरस ऑफ स्टडीज कि अल्कोहल स्ट्रेस को बढ़ाता है, बट हमें क्या सिखाया जाता है? अल्कोहल से तो स्ट्रेस कम होता है, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इस तरह के नेगेटिव बिलीफ से जब बिलीफ रिपीट होते हैं, बार बार वो चीजें रिपीट करी जाती हैं, तो वो नॉर्मल हो जाती हैं। एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस, अब वो झूठ रिपीट करते हैं, बार बार झूठ रिपीट करेंगे, वो सच लगने लगता है, तो आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है। अरे तो मतलब जो लोग नहीं पी रहे हैं, प्लीज आप सब नॉर्मल हैं और सब अच्छे हैं। एग्जैक्टली, यही सच है
और वो प्रेशर में ना आए, क्योंकि बाद में ये स्लो पॉइजन क्यों कहा जाता है? स्लो पॉइजन इसलिए कहा जाता है, वो 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं, 10 15 20 25 साल में दिखेगा। एंड इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ड्रिंकिंग, आप किन सिचुएशंस में पी रहे हैं, किस इमोशनल स्टेट में पी रहे हैं। तो अब ट्रॉमा ड्रिंकिंग, डिप्रेशन ड्रिंकिंग, आपको क्या लगता है कोई डायरेक्टली स्टार्ट कर देता है? उसने पहले उसे चखा हुआ होता है, उसको पता है इससे मेरा इमोशन नम होगा और इसलिए वो उसका सहारा लेता है। या फिर वो मूवी में हीरो हीरोइन को अपने स्ट्रेस भगाने के लिए देखता है, इंस्पायर होता है, बिकॉज ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स वर टॉट टू हिम। उसके अंदर ये बिलीफ सिस्टम सेट किया गया है, इसलिए वो ट्रॉमा डिप्रेशन में आगे ड्रिंक करता है। कितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस, कितनी अवेयरनेस आ रही है, पीपल आर गेटिंग अवेयर नाउ। बट वो इन्फ्लुएंस अल्कोहल का क्या है? वो डोपामिन जो इफेक्ट है ना 10x, या फिर कोई और भी एडिक्टिव सब्सटेंस हो, सभी आपका डोपामिन लेवल इस लेवल का इम्पैक्ट करते हैं कि आप बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बट जैसे अभी हम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक बार अगर किसी उस एडिक्शन में पड़ गया तो उसके लिए कैसे मुश्किल है। विल डेफिनेटली आस्क फॉर योर विजडम एंड एक्सपीरियंस एंड फॉर योर हैक्स। बट बिफोर दैट, सोशल प्रेशर पे मैं थोड़ा और बात करना चाहूँगी। तो अब किसी की दोस्ती टूट रही है या वो ग्रुप से आउटकास्ट हो रहा है क्योंकि वो शराब नहीं पीता, आप क्या कहेंगे? सी, जब मैंने अल्कोहल छोड़ा ना, तो मुझे पता क्या बोला जाता था, अरे तूने पक्का अपनी बीवी को मारा होगा, पक्का कार एक्सीडेंट हुआ होगा तेरे साथ। सी, दिस इज द काइंड ऑफ जजमेंट दे पास। रियली, आई क्विट ड्रिंकिंग फॉर माई प्रोडक्टिविटी, फॉर माई गोल्स, फॉर स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, फॉर गेटिंग दैट क्लैरिटी, दैट पीस, फॉर माई हेल्थ। दीज वर माई रीजन्स। उनके क्या है, भाई पक्का उड़ाया होगा तेरा एक्सीडेंट, तू बता नहीं रहा है, मारता होगा तो अपनी बीवी को। इवन दे यूज्ड टू जोक अबाउट इट। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? ओके, टू काइंड ऑफ पीपल, जो शराब नहीं पीते लेकिन सोशली उनको ताने मारे जाते हैं कि अरे यार तुम शराब नहीं पीते, काइंड ऑफ थिंग, ओ यू डोंट केयर फॉर अ ग्लास ऑफ वाइन और वोडका व्हाटएवर। एंड नंबर 2, जो सोबर होना चाहते हैं। रिमेंबर द वर्ड डिनाइल। सामने वाला डिनाइल फेज में है, क्यों समझ नहीं होता उसको? अभी जावेद अख्तर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, कहे सर आपने 20 या 21 साल जितने भी उन्होंने ड्रिंक की, तो मैं अब आपके पास आया हूँ, अपना बहुत समझदारी की बातें करते हैं, आप मेरी अल्कोहल छुड़वा दें। जावेद अख्तर ने क्या बोला, अगर मैं इतना ही समझदार होता मैं क्यों इतने साल दारू पीता। तो सी, ये सालों का गेम है। तो वो सोशल प्रेशर में अब आप इसलिए नहीं आए क्योंकि सामने वाला डिनाइल में है। जावेद अख्तर भी सालों तक डिनाइल में थे, मैं भी डिनाइल में था फॉर 13 ईयर्स। सो दिस डिनाइल इज अ वर्ड जहां पे ऑल दोज बैड थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड, just because they're not affecting you in that moment at a bigger level. They are affecting you छोटे छोटे levels पे, health, career, relationship. If you notice, problems don't realize, क्योंकि वो जो डोपामीन का जो क्रेविंग है ना, जो किक है, बस वही आपको दिखाई देता है। उसके पार आप देखेंगे तो आप वो छोटी छोटी चीजें रियलाइज करेंगे। मुझे ना आपकी एक बात बहुत घर कर गई कि जब एक अल्कोहल कंज्यूम करने वाला इंसान एक नॉन अल्कोहलिक को बोलता है कि पियो, या तुम नहीं पीते, या उसको कोई ताना कसता है, एक्चुअली वो खुद अंदर इनसिक्योर या अनकंफर्टेबल है, तभी वो एक नॉन ड्रिंकर को चाहता है कि वो भी पिए और उसके साथ हो जाए। yes. हाँ, ये होता है ना, जैसे कई बार किसी ने कुछ गलत काम किया तो आप चाहते हैं कि दूसरा भी गलत करे ताकि वो उसी की कैटेगरी में आ। सेम आप सबसे पहले अपने आप को जज करने लगते हो इंटरनली। हाँ, खुद ही जज करने लगते हो, अरे अच्छा अब ये नहीं पी रहा है, फिर आपके मन में थॉट क्या आता है, अरे मेरा ड्रिंकिंग पार्टनर चला जाएगा। ये नहीं आता कि यार वो अपनी बेटरमेंट के लिए कर रहा है, आपकी कंपनी छूट जाएगी। और फिर फियर ऑफ, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, अल्कोहल के साथ ना हमारा रिलेशनशिप हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, बट ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो जब अल्कोहल आपको छोड़ के जाता है ना, इट क्रिएट्स अ वॉइड इनसाइड यू। दैट्स व्हाई ऑल द इमोशंस दैट यू आर ट्राइंग टू अवॉइड or numb using alcohol, they all return back during that phase. Oh, it happens. तो ये तो एक्सप्लोजन हो गया इमोशंस का। Yes. अब क्या है, वो पीने वाले के मन में ना वो फियर ऑफ लूजिंग अल्कोहल है, क्योंकि एक रिलेशनशिप है उसके साथ, कैसे जाने देगा वो। उसने उसको दुख में इस्तेमाल किया है, सुख में इस्तेमाल किया है, प्रमोशन में इस्तेमाल किया है, ठीक है। नाउ आई टेल यू, गो
डीपर इनटू द लेयर ऑफ इमोशंस। हम ना स्ट्रेस एक बिगर अम्ब्रेला दे देते हैं, स्ट्रेस के पीछे के इमोशन को समझते ही नहीं है। सैडनेस, एंगर, लोनलीनेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीवेंस, हम सब में इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल का। एंड देन जॉय फैमिली की बात करें, ग्रेटफुलनेस, एक्साइटेड, इंटेंस हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, दीज आर ऑल व्हाट पॉजिटिव इमोशंस। ग्रैटिट्यूड, मंदिर में नहीं जाते, 2 पैग लगा लेंगे। भाई एक्साइटमेंट है तो कोई हॉबी कर फॉलो कर लो ना, व्हाई ड्रिंक? बिकॉज there could be many ways to celebrate actually. ट्रू, बिकॉज यू वर टॉट दैट वे। You can have your favorite meal today. Exactly. And of course show gratitude. That's called breaking those patterns. Yeah, show gratitude, spend time with your loved ones. Yeah. I think it's a luxury today. आपका टाइम इतना प्रीशियस है. Many a times I ponder over, एक एक क्षण इतना कीमती है, आपके साथ जो आपके सच्चे लोग हैं उनके साथ समय बिताइए। Yes. तो आप जो कह रहे थे ना, सामने वाले को ना कहीं सबकॉन्शियसली ये थॉट्स आते हैं कि अगर मैंने अल्कोहल छोड़ दिया तो मेरा रिलेशनशिप टूट जाएगा, तो मैं अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करूंगा, नींद कैसे आएगी, स्ट्रेस कैसे रिलीव करूंगा। तो जो सोशल प्रेशर में हैं या जो नहीं पीते, जिन्होंने पीना शुरू किया या जो सोबर होना चाहते हैं, एनी काइंड ऑफ सोशल प्रेशर वाले जो हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? वो लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी लूज नहीं कर रहे हैं इफ दे आर नॉट ड्रिंकिंग। या तो मैं ऐसे सोचें इस तरीके से कि अगर मैं आज आपको बोलूं कि ये बिस्किट का पैकेट है और इसे खाने से कैंसर होता है, तो क्या आप खाएंगे? टेल मी, यू वोंट। तो आप इसी तरीके से समझें कि अगर अल्कोहल लेने से, ये अगर एक कैंसरस सब्सटेंस है, न्यूरोटॉक्सिन है, अवेयरनेस, तो जो मेरा पेज है वो अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहा है, वो न्यूरोटॉक्सिन है, सेडेटिव है, डिप्रेसेंट है। अगर आप ये लेंगे अब लाइफ में, तो आप अपनी हेल्थ के साथ क्या करेंगे? तो ये चीज़ें वो याद रखें। सामने वाले को नहीं पता, वो इग्नोरेंट है, ही इज लिविंग इन ऑब्लिवियन, क्योंकि उसे सब पता ही नहीं है। वो होश में नहीं है, आप होश में हैं। अब होश में नहीं है, वो इग्नोरेंट है ना। हाँ, अगर मैं आज जाके बोलूं भाई गूगल कर और ये सब चीजें पढ़ा अल्कोहल के बारे में, आई एम टेलिंग यू, मैं लोगों को बताता हूँ अरे अल्कोहल इज अ कार्सिनोजन, वो इट्स अ न्यूरोटॉक्सिन, हो अरे ब्रेन को इंपैक्ट करता है, लोगों को पता ही नहीं है। In fact, when I was going through the research, even I did not know कि bone density, muscle waste, मतलब not just the liver, but actually बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट होती हैं। Every organ of the body, every organ, not a single, eye, आंखें, yeah, ठीक है। अभी हंगर की अगर हम बात करें, आपको भूख क्यों लगती है अल्कोहल खाने से? कि हार्मोन डिस्ट्रप्शन हो रहा है। किस लेवल का? 2 हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन ऐसा हार्मोन है जो आपको हंगर फील कराता है, लेप्टिन है जो आपको सेशिएटेड रखता है, क्या भूख नहीं लग रही। अल्कोहल पी रहे हो, ग्रेलिन अप, लेप्टिन डाउन, भूख बढ़ गई, वेट बढ़ेगा। एंड उसके बाद डिहाइड्रेशन। अब बार्स हैव क्रैक्ड इट, सॉल्टेड फूड, हाई ऑन सॉल्ट, फ्राइड फूड causes more dehydration, makes you feel more thirsty, you go for more alcohol. Hangovers हो रहे हैं, hangovers का रीजन पता है आपको? क्या आपने हेल्थ की बात की, सब हो रहा है, क्यों होता है? I'll tell you, आपके ब्रेन में थोड़ा वाटर कंटेंट होता है, तो जब अल्कोहल आप लेते हैं आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं कि बॉडी ट्राइज टू फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिन्स। ओके, तो वो वाटर कंटेंट ब्रेन से भी जा रहा है, तो ब्रेन आपका स्कल से ना सेपरेट होता है हल्का सा, तो वहाँ के टिश्यू स्ट्रेच होते हैं और आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी एक्सपैंड हो रही होती है। दैट्स व्हाई यू गेट अ सॉलिड हेडेक। और हम क्या बोलते हैं, अरे हैंगओवर ही तो है, और अभी रिपीट हो रहा है। मैंने तो अभी विजुअलाइज किया तो मुझे बहुत खतरनाक लगा सुनकर ही। दिस इज अबाउट, यू हैव टू लाइक टू डिसलाइक। तो ये अवेयरनेस है, तो अगर आप सोशली अवेयर हैं तो भैया बढ़िया है ना, हमें नहीं पीनी। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है, अवेयर योरसेल्फ विद दिस कॉन्सेप्ट्स, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, डोंट फॉल फॉर एनी सोशल प्रेशर। या दिस इज द अल्कोहल ट्रैप जो मैंने बताया ना, फन स्टेज, फन विद प्रॉब्लम स्टेज, देन द प्रॉब्लम स्टेज। इसको हमेशा याद रखें। अल्कोहल किस लेवल तक इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सारे साइंस के फैक्ट है। यंग जनरेशन, इनफैक्ट जेनजी ने, अभी लेटेस्ट न्यूज है, वो कम ड्रिंक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे मोर अवेयर, दे हैव सीन द इम्पैक्ट्स, दे टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, दे आर टेकिंग थेरेपीज। और अल्कोहल इंडस्ट्री ने न्यूज निकाल दी कि जेनजी ना कम अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है। अब वो अंदर से तो चाहते हैं कि ज्यादा लें, बट इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। अब लोग कह रहे हैं नहीं जेनजी क्या है ना, वो दूसरे ड्रग ज्यादा ले रहे हैं इसलिए नहीं, वो जनरलाइजेशन है, एक परसेप्शन पर बिल्ड कर देते हैं ना एक न्यूज के अगेंस्ट। दैट्स नॉट ट्रू, जेनजी इज एक्चुअली मोर अवेयर। बट दैट्स गुड। या तो अभिषेक जी, नाउ इफ वी मूव टू द सेगमेंट जहां पर हम आपसे ये बात करें कि किसी को ये बातें समझ आ गई जो आज आपने हमें बताई,
और वो सोबर होना चाहता है। Yeah. सबसे पहली बात, किस तरह के चैलेंजेस आएंगे? एक तो आपने बहुत ही इलैबोरेट हमें बताया कि हाउ देयर इज़ अ वॉइड, और उसे अब उन सारे इमोशंस से डील करना पड़ेगा जो वो अब तक नहीं कर रहा था या कर रही थी। सो प्लीज टेल अस इन डिटेल, क्या चैलेंजेस आते हैं व्हेन यू वांट टू बी सोबर? So there are people who try to go cold turkey. Cold turkey means एकदम से छोड़ दी। अब होता क्या, कुछ लोग मेरी रील्स देखते हैं, 2-3 महीना देखा, कॉन्फिडेंस मिला, छोड़ दी, और फिर वापस से रिलैप्स हो जाएंगे। फिर आके बोलते हैं, अरे सर मैं रील्स देखी आपकी, फिर उसके बाद से उन्हें वापस से ड्रिंक करना चाहा। मैं पूछता हूँ क्यों? वो कहते पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मैं बोलता हूँ सबकॉन्शियस। तो जहाँ मैं पहले बात कर रहा था, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को अलाइन करना पड़ेगा। तो आप NLP की बात करते हैं, तो NLP बेस्ड टेक्निक्स कुछ होती हैं जो आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड दैट्स व्हाट आई डू इन माय वर्कशॉप्स। मेरे 3 वीक प्रोग्राम है, आई हेल्प पीपल आउट। इट्स NLP बेस्ड, सिर्फ NLP नहीं है, क्योंकि पहले आपके पैटर्न्स को तोड़ने पे काम करना है, ठीक है, फिर आप कुछ एक्शन लेना है, क्रेविंग से कैसे डील करना है। तो NLP एक बड़ी विद्या है, उसको उठाकर उन्हीं बेसिस पे हम यूज़ करेंगे और आपके उन पैटर्न्स को तोड़ेंगे। फिर रिकवरी फेज में कैसे आपको उससे बाहर निकलना है वो बताएंगे। अब चैलेंजेस आपने पूछा क्या क्या आते हैं, ये वॉइड तो है। तो ये जो इमोशंस लौट कर आते हैं ना, इसे ड्राई ड्रंक स्टेट बोलते हैं। ओके, ड्राई ड्रंक मीन्स जैसा आप ड्रिंक करने के बाद भी बिहेव करते हैं, होता है ना कि बहुत गुस्से वाले लोग हो जाते हैं, तो सेम होता है जब आप ड्रिंक छोड़ते हैं कि वो इमोशंस वापस लौट कर आ रहे हैं, मूड स्विंग्स बढ़ रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो वो ड्राई ड्रंक स्टेट होती है। उस ड्राई ड्रंक स्टेट को अगर आपको हैंडल करना नहीं आ रहा है तो आप फेल हो गए। वहां पर ये NLP बेस्ड चीजें काम आती हैं। जब मैंने सीखी, बिकॉज आई लर्नड इट वेरी हार्ड वे, आई ट्राई टू क्विट लाइक मोर देन 40 टाइम्स, यू वोंट बिलीव। अब इंडिया में क्या है, रिहैबिलिटेशंस, अल्कोहल एनोनिमस, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा लोग नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पे। बहुत से लोग आते हैं, इट्स टैबू, लोग क्या सोचेंगे, और गोइंग टू अ रिहैब सेंटर, यस, वो उन लोगों के लिए, वो क्योंकि हमने क्या ना एक एडिक्शन की माइंड में पिक्चर बनाई हुई है कि जो डेली पी रहा है, जो पड़ा हुआ है, जिसकी लाइफ बर्बाद हो गई है, विच इज नॉट ट्रू। वही जाता है खाली। यस, और बाकी लोगों का क्या है, ही नहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो उन लोगों को जो इस फेज से गुजर रहे हैं सही तरीके से छोड़ पाए। दैट्स वेयर आई कम इन। उन लोगों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है जो ये वहाँ नहीं जाना चाहते, जो अब अपनी लाइफ में इम्पैक्ट हो रही हैं, कहाँ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस स्पेस। और ये अगर आप इस प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करो, अपने पैटर्न्स को तोड़ो, फिर आप रिकवरी में आपको क्या करना है, किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑफकोर्स दिस लाइफ स्टाइल, फिर देयर सम हीलिंग टेक्निक्स, because I'm also upgrading myself as a life coach, so I've learned a few techniques. That's how I heal people. तो सारा गेम है कॉन्शियस के थ्रू घुसना है, सबकॉन्शियस में पुराना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। तो सबकॉन्शियस ओल्ड पैटर्न के नाते आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसके ऑपोजिट क्या थॉट आएगी आपकी जो आप नहीं छोड़ पाते? फियर सबसे पहला है ना, कि दोस्त का अगर मैंने छोड़ दिया तो सबसे डर होता है, अरे अगर मैंने छोड़ दिया और वापस पी ली, लोग क्या सोचेंगे। आप बताते नहीं हैं किसी को। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। अपने आसपास वालों को भी नहीं बताएं कि मैं छोड़ रहा हूँ, खुद से ट्राई करेंगे। ऐसे अकेले नहीं होता है, ऐसा नहीं अकेले नहीं छोड़ पाते हैं, तो अकेले से क्या होगा, आप बहुत बार ट्राई करेंगे, फेल होंगे, ट्राई करेंगे, हिम्मत हार जाएंगे। विल पावर डजंट वर्क, कभी भी काम नहीं करती है। लोग कहते हैं अरे मेरे विल पावर बहुत स्ट्रांग है। विल पावर तो आपकी कॉन्शियस माइंड पे बेस्ड है, कैसे काम करेगी। आप दिन भर अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हैं, मेल्स भेजते हैं, डिसीजंस लेते हैं, शाम तक आते हैं, विल पावर गई। बेसिकली विल पावर है फॉर यू टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट और अ इवेंट, बट देन यू नीड कंसिस्टेंसी ना। आपको टिके रहना है। तो वो टिके रहने में दूसरा चैलेंज क्या है? आप क्यों नहीं आज सोच लिया कि शराब छोड़ देंगे, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर पी ली, वो इसलिए वो कंसिस्टेंट थॉट क्या हो सकती है? वही है जो मैंने बोला कि सबकॉन्शियस क्या है, आपके वो पैटर्न्स रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि अब आपने सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं पी है, स्ट्रेस में भी पी है, लोनलीनेस में भी, तो आपको पैटर्न्स रियलाइज करने पड़ेंगे, किन किन सिचुएशंस पे पी है, किन किन इमोशंस पे पी है, तो ये पैटर्न्स लौट कर आते हैं। एक पैटर्न पे काम कर लिया उससे नहीं होगा, सब पे करना है, सब पे करना है। तो सबकॉन्शियस जो है वो आपको एक पैटर्न पे काम कर लिया, दूसरा बारिश आ गई क्या करोगे, एक अभी आपने 7 PM वाला पैटर्न पे काम कर लिया, कल को बारिश आ गई, मूड बनेगा, क्या करोगे। दैट्स आल्सो पैटर्न।
तो अगर कोई ऐसा पैटर्न सिचुएशन आती है जिसमें आप पहले पीते थे और अब नहीं पीना चाहते हैं, तो उसका डेफिनेटली उस वॉइड को फिल करने के लिए हमें एक ऑल्टरनेट एक्टिविटी चाहिए, राइट? रिप्लेसमेंट। तो क्या रिप्लेस करें? तो वही है, सी अब हर किसी का ना अपना लाइफस्टाइल है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बारिश में है, मैंने क्या करता था, बारिश में मुझे पता चल गया कि मेरा पैटर्न है, बारिश आई तो मैं उस पैटर्न को तोड़ता जरूर था। हाँ. मैं गाड़ी निकालता था, पहले साथ में 1 या 2 बियर लेता था गाड़ी चलाते हुए, मैंने उस पैटर्न को तोड़ा। मैं गया टपरी पे चाय पी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी। दैट्स हाउ आई ब्रोक माय पैटर्न, बिकॉज ब्रेन रजिस्टर्स इट, बिकॉज ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू रेपिटेशंस। द मोर यू रिपीट इट, पुराने पैटर्न्स टूटेंगे, नए बनेंगे। मेंटल कंडीशनिंग। यस, एग्जैक्टली। तो यही है आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। तो अगर हम सेलिब्रेशन में पी रहे हैं तो क्या करें? यस, तो सेलिब्रेशन में पी रहे हैं, गो टू अ टेंपल इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन, या कुछ और या एक्टिविटी। दोस्त को फोन लगा लें, किसी को जो नहीं पीता है। हाँ. या फिर आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें। आप चलो आज खुश होकर वहां, मुझे प्रमोशन मिला, एक रन लगाते हूँ Yes. मैं, राइट? या गुरुद्वारे जाओ यार, मंदिर जाओ, कुड बी एनीथिंग। कुड बी एनीथिंग। सो यू हैव टू फिगर दिस आउट। एक बात मेरी रह गई, खैर उसको हम यहाँ कर लेते हैं। जब भी कोई इमोशनली हर्ट होता है, किसी का ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। उसके नाते आप क्या कहना चाहेंगे टू डील विद योर इमोशंस? लोग शराब का सहारा लेते हैं, बट व्हेन यू आर डीलिंग विद योर नॉट सो गुड इमोशंस, आप किसका सहारा लें? कोई ड्रिंकर है तो वो शराब ना पी के क्या करे? सो सी, यहीं पर क्या है ना, हमारे यहाँ इंडिया में थेरेपी बहुत टैबू है, नहीं जाना चाहते हम लोग। ये शॉर्टकट बना हुआ है ना, जैसे मैंने कहा। हाँ. हमें क्या शॉर्टकट डोपामिन चाहिए। तो अभी क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि जो लोग जिम करते हैं उनको डिप्रेशन नहीं होता, होता है। सो दैट्स वेयर द थेरेपी वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। और अगर आप थेरेपी नहीं ले रहे हैं, यस, दैट्स व्हाट वी वाज कमिंग टू, तो एनएलपी, एनएलपी कोर्स ज्वाइन कीजिए। सो मेनी पीपल जो एनएलपी करा रहे हैं आज की डेट में। एनएलपी क्या करती है, आपके इन्हीं पैटर्न्स को तोड़ती है। आप वो बिगर लेवल पे, लाइफ लेवल पे अप्लाई करेंगे तो आपको इस पे भी अप्लाई करना आ जाएगा। नहीं, मुझे आपकी एक बात ना बहुत सहज और डुएबल लगी कि पैटर्न को तोड़ो। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सिर्फ पैटर्न तोड़ने से नहीं होगा, उसके बाद रियलाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताइए फिर क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले व्हाई यू वांट टू क्विट ड्रिंकिंग, गोल्स बनाएं, ठीक है? फॉर वेल बीइंग, हेल्थ, शायद यही करियर। होता होगा। अल्कोहल इंपैक्ट्स 4 पिलर्स ऑफ योर लाइफ, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी। करियर, मनी एक में रखो, पूरा कवर हो गया। पूरी लाइफ ही तो हो गई, बचा क्या? यस। और अब जब आप जाएंगे, यू हैव टू गो अ लेयर डीप व्हेन यू आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू क्विट ड्रिंकिंग। उसकी लिस्ट बनाएं, विजन बोर्ड पे लगाएं, चिपकाएं, डेली पढ़ें, तो वहां से आपका सबकॉन्शियस ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम रिपीटिंग व्हाट यू जस्ट सेड कि आप पहले अपने को एक रीजन दीजिए व्हाई यू वांट टू क्विट। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हमें कोई रिवॉर्ड नहीं दिएगा हम छोड़ेंगे नहीं, या वो काम नहीं करेंगे। दैट्स एन इमोशनल क्वोशंट। वो एक इमोशनल फ्यूल है आपका, जो आपकी जर्नी में थ्रू आउट हेल्प करता है। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ डूइंग दिस हो जाएगा। लोग मैनिफेस्ट करते हैं, इट्स बेसिकली राइटिंग योर एफर्मेशंस, राइट। मैं बहुत ही सटली इसको पुट कर रहा हूँ। हाँ. तो ये जो मैनिफेस्टेशंस और इन सब का टर्म दिया जाता है ना, इट्स अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू इट। तो आप एक इमोशनल फ्यूल, जब आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपको पता है ना कि अरे पढ़ूंगा, लिखूंगा, बड़ा बन जाऊंगा, सिर्फ इससे नहीं होता है। दिस इज एन इमोशनल फ्यूल, पैशन, एस्पिरेशन, ये सब हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। तो सेम ये इमोशनल फ्यूल की तरह काम करता है जब आप अपने गोल्स लिखते हैं अपनी आंखों के सामने। उसके बाद से सिर्फ ये करने से नहीं होता। अगेन, तो ये स्टेप पैटर्न्स, रिकवरी, सम हीलिंग टेक्निक्स, और आई एम कमिंग स्टेप बाय स्टेप। आपने पहली बात बोली कि आप पहले तो अपना रीजन ढूंढिए व्हाई यू वांट टू क्विट, उसको लिस्ट करिए, विजन बोर्ड बनाइए, और यू वांट टू राइट इट वेयरएवर। दिस इज वन। देन टू, देन व्हाई वर यू ड्रिंकिंग, गो डीपर। What emotions were you numbing? What is the thought that comes to your mind that makes you feel uncomfortable when you think of quitting drinking? So celebration, sadness, whatever. जो भी दिमाग में आ रहा है, whatever emotions. ठीक है। तो why you want to quit drinking? ठीक है, सबसे पहले। And why you were drinking? ठीक है। When you were drinking? तो वो when you were आ जाएगा पैटर्न में। Yes, your actions basically. हाँ। और फिर उसके बाद you have to take actions उनको break करने के लिए। तो आपने बताया कि जैसे बारिश हुई तो बियर का कैन ही उठा के चाय पी ली। Yes, तो आपने पैटर्न को तोड़ा। अगर कोई दुखी है, या कोई जब गम में होता था, या कोई जेन्युइनली अपनी लाइफ में किसी ट्रॉमा से गुजरा है और वो उसी ट्रॉमा के दौरान शराब की लत में आया, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? दुख में, सैडनेस में वो क्या करे? ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, जर्नलिंग,
अगर आप गुस्से में पी रहे थे या किसी गम को भुलाने के लिए पी रहेंगे, जर्नलिंग, नोट डाउन योर थॉट्स एंड टेक हेल्प इफ रिक्वायर्ड. डोंट ट्राई टू डू इट अलोन एज आई से. आप हेल्प लेना, बहुत से अच्छे थेरेपिस्ट हैं, उनके पास जाएं. इन चीज़ों का सहारा मत लें, खुद से नहीं हो रहा तो. और खुद से, जैसा मैंने बोला, NLP में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे VAK एक टर्म है, विजुअल ऑडियो काइनेस्थेसिस, जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शंस. ये टेक्निक्स सीखें. तो ये टेक्निक्स यूज़ करने से आप वाकई में इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. जैसे एक थॉट आ रहा है, एक टेक्निक होती है डिसोसिएशन. जैसे आप बैठे हो, ठीक है, आप अपना एक पार्ट डिसोसिएट करो. कितने भी लेवल्स पे कर सकते हो आप. एक लेवल पे उसको डिसोसिएट कर लो. अब आप अपने आप को इमेजिन करो, आप दुखी हो, ठीक है, समवन यू लॉस्ट इन योर लाइफ, वो आपको देख रहा है साइड में, और आप ड्रिंक कर रहे हो. आप बाहर निकलो, इमेजिन यू आर ड्रिंकिंग एंड समवन हु लव्स यू, हु इज नॉट मोर इन योर लाइफ, वो आपको देख रहा है. रिपीट इट, रिपीट इट, रिपीट इट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द NLP टेक्निक्स. अपनी विल पे यूज करो, जैसे मोल्ड करना है वैसे मोल्ड करके यूज करो. तो वो खुश तो नहीं होगा. यस. तो क्या हो रहा है, आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है. दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स. सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स यूज करें. चलो आप आज हमें अपने टॉप 3 ट्रिक्स या हैक्स बताओ. अभी बहुत इजी नहीं, जैसे तो मैंने बोला कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो और ब्रेक करो. और अपने जो वाइज हैं उनको रिपीट करो डेली बेसिस पे. वाई यू वांट टू क्विट ड्रिंकिंग, सबसे ये फर्स्ट स्टेप्स ही हैं. उसके बाद क्यों कर रहे थे वो अच्छे से लिखो, और कब कर रहे थे ये अच्छे से लिखो. फिर अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट पे काम करो. अगर आप अपने आप को बुलाएंगे आई एम अ विस्की लवर, आई एम अ वोडका लवर, आई एम एन अल्कोहलिक, कैसे छोड़ पाओगे. अब अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप्स में क्या होता है, आई एम नॉट सेइंग दे हैव हैड अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन. अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग ग्रुप्स में बैठ के बात करते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, बट वहाँ पर लोग अपने आप को अल्कोहलिक बुलाते हैं. अब आज की डेट में अंधा अपने आप को अंधा नहीं बुलाता है. दे कॉल देमसेल्व्स एज विजुअली चैलेंज्ड या हैंडीकैप्ड लोग, डिफरेंटली एबल्ड. दे यूजिंग दीज वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी चेंज कर रहे हैं. राइट. तो अल्कोहलिक को क्या बोलना है कि आई एम समवन हु डजंट लाइक टू ड्रिंक एनीमोर. और आप तो कहेंगे मुझे ड्रिंक करना पसंद है. दैट्स योर बिलीफ सिस्टम, पहले उसे तोड़ो. तो बेसिकली ये हो गई आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज. हाउ विल यू कोप अप विद व्हेन यू वांट टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बीइंग सोबर. रिलैप्स कब आता है, चैलेंज कहाँ आता है? रिलैप्स तभी आता है ना कि रिलैप्स का सबकॉन्शियस में चेंज नहीं हुआ. यस. अब स्लिप और रिलैप्स में डिफरेंस है. मेरे बहुत से क्लाइंट स्लिप होते हैं, रिलैप्स अभी तक कोई भी नहीं हुआ है. कुछ लोग हैं जो. चलिए आप पहले तो हमें बताइए सरल भाषा में, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट अ स्लिप फ्रॉम अ रिलैप्स. रिलैप्स इज समथिंग जब आपने बहुत दिनों तक ट्राई किया. ऑब्वियसली जब आप ट्राई करते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशंस नहीं करते हैं, जिनके बारे में मैंने बात की. तो आपका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं से कोई ट्रिगर आता है. हाँ. वो इमोशंस के फॉर्म में या कोई एक्शंस के फॉर्म में. तो आप उस ट्रिगर पे कैरिड अवे हो जाते हैं और फिर रिलैप्स कर जाते हैं, दोबारा से पीना स्टार्ट कर जाते हैं. कई बार तो रिवेंज ड्रिंकिंग भी करते हैं आप इस केस में. तो ये है रिलैप्स कि वापस अपने ड्रिंकिंग पैटर्न पे लौट आए, रिचुअल पे. स्लिप इज कि जब आप ये सब रियलाइजेशंस कर रहे हैं, डेली एफर्मेशंस कर रहे हैं, और अब आप स्लिप हो गए, बट आपको पता है नेक्स्ट टाइम उठ के क्या करना है. हाँ. तो वो अब नॉलेज है, आपने अपने बिलीफ्स को तोड़ा है. अब यहाँ से आप उठकर वापस से अपने ट्रैक पर आएंगे और फिर नहीं दोबारा पी. बिकॉज एक टाइम आता है योर बॉडी स्टार्ट्स रिजेक्टिंग अल्कोहल. अगर आपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे ना तो आपकी बॉडी साथ नहीं देगी. आई स्लिप्ड वंस लास्ट ईयर ऑन माय सन्स बर्थडे कि आज थक गया, चलो आज ले लेता हूँ, आज ट्राई करते हैं. तब मैंने कोचिंग स्टार्ट नहीं की थी. तो मैंने लिया, माय नेक्स्ट डे सिर्फ एक ड्रिंक से माय बॉडी रिजेक्टेड बिकॉज आई ट्रेन्ड माय ब्रेन सो वेल. तो इतना ज़्यादा हुआ, मैं कहा बाप रे आज के बाद नहीं छूने वाला. उसके बाद से मैं बैठा हूँ पार्टीज में, पीपल आर गेटिंग स्लॉश्ड. मैं अपना डाइट कोक या फिर कोई ऐसी चीज़ लेके बैठता हूँ जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ. सो यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी. आई एम समवन हु डजंट लव टू ड्रिंक. यू हैव टू से दिस लाइन्स टू योरसेल्फ. Basically, I got your point. It is about bringing yourself in that awareness. True. Actually, life ही पूरी यही है, being present, being in the moment, being aware. तो फिर जब हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो वो भी तो अपने आप को अवेयर करने की तो है. And awareness at self awareness and realizations or acceptance is the first step. At the subconscious level. Yes. Accept नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सी वाइब्स हैं जो मेरे पास आती हैं कि यार मेरे हस्बैंड्स की ड्रिंकिंग छुटवा दो. मैं बोलता हूँ कि यार अगर वो विलिंग नहीं है, वो खुद से नहीं छोड़ना चाहते हैं तो नहीं होगा. आई कैंट हेल्प इन दैट केस. क्योंकि माइंड में तो रहेगा ना. बहुत से लोग आते हैं, अरे मेरी हैवी ड्रिंकिंग छूट जाए, मैं मॉडरेशन पे वापस आ जाऊँ. हाँ, एग्जैक्टली. बोलता हूँ कि मॉडरेशन इज अ स्कैम.
because it's still affecting your brain chemicals. It's still affecting your GABAs, glutamates, dopamines, serotonins, and all those neurochemicals and hormones. How do you come out of that? I don't know if you say that shame. Either ways, आप छोड़ना चाहते हैं, so the shame with the people you were drinking, and now someone is coming out sober and to now face the society. Self reflection ना. Self-reflection. अब आप क्वेश्चन जब आप लिखोगे कि क्यों छोड़ना चाह रहे हो, वाई, फियर क्या है, आप लिखोगे ना सोसाइटी का फियर है, बट सोसाइटी का फियर किसने बनाया? मैंने ही बनाया अपने दिमाग में. अच्छा, कोई टाइम पीरियड है कि कितने दिन, कितने महीने या साल जहाँ पे अब आप कह सकते हो अब आप पक्के हो गए, अब आप नहीं पीने वाले? यस, तो एक प्रोसेस है मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया और बहुत से लोगों की 3 से 4 महीने लगते हैं अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके. जैसे जो लोग मेरा 3 वीक्स का प्रोग्राम लेते हैं, मैं उनके साथ जुड़ा रहता हूँ, उन्हें व्हाट्सएप सपोर्ट देता हूँ, तो वो अब जब रिपीट करते हैं, छोड़ना नहीं है. एक टाइम आता है जब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट है कि आई कैन कंट्रोल अल्कोहल. दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. यू डोंट कंट्रोल अल्कोहल, अल्कोहल कंट्रोल्स यू अंटिल दैट वन डे, एक दिन तक. तो ये लाइंस बोलना बंद कर दो, और फिर जब तक आप ये रिपीट करेंगे चीज़ें, कुछ जो ट्रिक्स हैं अपने साथ कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशंस, एफर्मेशंस, आप जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, 3 महीने 4 महीने क्रेविंग्स अपने आप गायब हो जाती हैं. यही है. किसी को 6 महीने जो बहुत ही हैवी ड्रिंकर है. मतलब बेसिकली टाइमलाइन आपकी मिनिमम 3-4 महीने की है, बट 6 महीने तक आप. अच्छा, उसके बाद सोशली कैसे हैंडल करना है. आप सोशल प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, जब भी आप जाएं तो आप कुछ लाइंस यूज करें, अपनी सोबर स्क्रिप्ट बना लें. शुरू में अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि यार मैं क्या बोलूँगा कि नहीं पी रहा, बोलो कल मेरा जिम डे है, कल मेरा लेग्स डे है, नहीं कर रहा. इस तरह की एक्सक्यूजेस पहले से माइंड में रख लो. अगर आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, अरे क्या सोचेगा, होता है ना ऐसे, कई बार कई लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते. नहीं एक्चुअली, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं यार मैं इससे नहीं बोलना चाहता, कि यार मैं छोड़ना चाहूँ, मेरे अंदर गिल्ट है. मैं पहले तो गिल्ट को हटाओ. गिल्ट इज योर नेगेटिव इमोशन. बेसिकली एक्सेप्ट योरसेल्फ. इट्स यू आर इनोसेंट. या सो बेसिकली आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट. जब आपने बोला कि सोशली आप कैसे मैनेज करो, सो आप कैसे वो जो पुराने रिश्ते थे उनको हैंडल करो, और नए रिलेशनशिप्स भी तो बिल्ड हों. यस, रिवॉर्ड सिस्टम्स बनाओ ना. नहीं मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें ज्वाइन कर लो. अब सिर्फ ये करने से नहीं होता. ये चीज़ें हैं जो आपको खुद ही सोचनी पड़ेंगी कि मैं ऐसा क्या चीज़ कर लूँ. कोई क्लासेस ज्वाइन कर लियो, फोटोग्राफी. जैसे मेरा था सबसे बड़ा, मैंने फोटोग्राफी की. जैसे मैंने अभी बोला कि आई वाज शेयरिंग माय इन्फॉर्मेशन. मुझे फोटोग्राफी का शौक है. आई ओन अ GH5. तो मैंने वहाँ से फिर से स्टार्ट किया, फोटोग्राफी करना स्टार्ट की. और द रीज़न मैंने इंस्टाग्राम पे ग्रो किया वो यही रीज़न था. मैंने फोटोग्राफी की, मुझे वीडियोग्राफी का इंटरेस्ट था. मैं पहली अपनी सोबर ट्रिप पे गया मेघालय, वहाँ मैंने अपनी वीडियोस बनाई. मेरा एक रील चल गया, लाइक 20-30 के आ गए, जो मैंने चेरी ब्लॉसम से बनाया था शिलोंग में. कि यार इस नवंबर दिसंबर के सीजन में हम मिलते हैं. अचानक से चल गया था ना. तो मुझ में क्यूरियोसिटी, सॉरी मैं अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझ में क्यूरियोसिटी, इंस्पायरिंग फॉर सो मेनी पीपल. वो फोटोग्राफी की वजह से जो मैंने अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बिल्ड किया था, वो मुझे फिर इंटरेस्ट आने लगा. एक रील पे अच्छे व्यूज आ गए, तो क्या करूँ. फिर मैंने उसे कंटिन्यू किया. फिर मैंने देखा कि इंस्टाग्राम काम कैसे करता है. वहाँ से मुझे एल्गोरिथम की समझ लगी. सिर्फ डालने से नहीं होगा, कुछ भी पोस्ट डाल दिए, कैसे भी डाल दिए, डजंट वर्क दैट वे. फिर वहाँ से मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई. फिर मुझे क्यूरियोसिटी जागी, तो मैं अपनी जर्नी शेयर तो करना चाहता था, बट अब उसको सही तरीके से कैसे करूँ कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. सिर्फ कुछ भी बोलने से या जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी ट्रिक्स बताने से नहीं होगा. देयर इज अ फॉर्मेट कि आप पीपल को हुक कैसे करें. तो वहाँ से फिर मैंने इंस्टाग्राम को लर्न करना सीखा, एल्गोरिथम सीखा उसका. तो अभी यूट्यूब का भी मुझे क्रैक करना है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट सेम मैंने इंस्टाग्राम के लिए किया, कुछ चीज़ें की. और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग इसलिए रहा क्योंकि इंडिया में कोई कर ही नहीं रहा था. यूजली इंस्टाग्राम क्या है ना, कुछ ट्रेंड्स पे काम करता है आपकी नीश में. मेरी तो नीश थी नहीं, मैंने खुद ही बनाई. बेसिकली आपकी ये बात जो आपने बोली ना, आपको क्या अच्छा लगता है, या आपकी कोई हॉबी, आपका कोई शौक जो कि पॉजिटिव है, आप उसे डेवलप करें. ये मुझे लगता है जब हम बात करते हैं ना एक वॉइड की, बोर्डम की, या फिर पर्पस फाइंडिंग की, कि आपने शराब छोड़ दी और अब आप सोच रहे हैं खालीपन है. सो एक्चुअली नाउ हियर कम्स योर पॉजिटिव एक्टिविटीज व्हिच विल फील यू बेटर. क्रिएटिविटी, ऑलवेज रिमेंबर. आप बोर होते हैं ना, बैठते नहीं अपने साथ. कितना टाइम है आप साइलेंस में अपने साथ बैठते हैं, आप जानते ही नहीं है बैठना. कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं. यस. या कोई ओल्ड हॉबी जो आप बहुत टाइम से नहीं कर पाए, अपनी डोर ऑर्गेनाइज करने लग जाओ यार. कुछ भी करो, बोर्डम को किल करो. बहुत होते हैं. एक्चुअली इनफैक्ट बहुत लिंगरिंग काम होते हैं हम सबकी लाइफ में, जो हम, और अल्कोहल की वजह से तो हम बहुत डिले करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली इवेंट्स, अरे आज पीने का मन है, अवॉइड कर देते हैं.
कितनी बार ऐसा होता है? कुछ इंपॉर्टेंट मुझे तो आपको सुन के लग रहा है कि इन अ नॉर्मल लाइफ ऑल्सो हम कितने काम डिले करते रहते हैं, अगर कोई पीने लग जाए तो क्या ही करेगा। नो इमेजिन देयर लाइफ। तो आप अपने आप को एक स्टेप पीछे कर रहे हो। अगर आप बड़े गोल्स हैं लाइफ में तो अल्कोहल इज एन हिंड्रेंस। अब लोग कहते हैं कि अरे जो अमीर लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो ऑलरेडी एक ऐसी पोजीशन पे हैं, वो पी भी लेंगे, उनको क्या, बट उनकी क्या, आप उनकी हेल्थ के पीछे देखते हैं क्या इम्पैक्ट हो रहा है उनके रिलेशनशिप। नॉट जस्टिफाई राइट। सो पीपल बस एक पार्ट देखते हैं, दे डोंट look at it holistically. ना एक पार्ट इसलिए देख रहे हैं because they want to justify their consuming. Absolutely. अभिषेक जी, कई सारे challenges की हमने बात की, क्या कोई मतलब हमने सुना है और पढ़ा है, but I would want to know from you realistically कि physically आपकी body में challenge क्या आता है जब आप छोड़ते हैं या छोड़ना चाहते हैं? तो होता क्या है कि मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि when I quit drinking, तो मुझे पहले तो partial insomnia हुआ, which means सिर्फ 4 घंटे की नींद आ रही थी 3 महीने तक, रेस्टलेसनेस, किसी दिन आ जाए तो आ जाए वो, क्योंकि क्या है ना, ब्रेन ट्राइज टू रीबैलेंस इटसेल्फ। जैसा मैंने बोला, जो रिवायरिंग हुई है, अब आप राइट प्रोसेस के साथ करते हैं ना, तो ब्रेन आपका रीबैलेंस करता ही है, तो सिस्टम अपने आप, योर बॉडी इज ए हीलिंग मशीन, आप टाइम दोगे वो होगा। तो मैंने कोई पिल्स का सहारा नहीं लिया, मैंने एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो किया, मेरी नींद 4 घंटे की ही थी, तो धीरे धीरे जाकर बेटर हुई, अपने आप ही ट्रैक पर आ गई। सेकेंड, ब्लोटिंग लोगों की कम होती है, मेरी बड़ी, बिकॉज गट लाइनिंग ट्राइज टू रिपेयर इटसेल्फ जब आप छोड़ रहे होते हैं, तो वो ब्लोटिंग बढ़ी, फिर धीरे धीरे वो भी 2 महीने में कम हो गई। ठीक है, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी बहुत बड़ी, बट जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट किया था तब आई न्यू ऑल दिस रियलाइजेशंस दैट आई वाज डूइंग, तो वहाँ इन रियलाइजेशंस ने मुझे हेल्प किया उन मूड स्विंग्स को हैंडल करने में, जो इमोशंस वापस लौट कर आ रहे थे। तो इस तरह के चैलेंजेस आपको भी आएंगे, थोड़ा फटीग रहेगा कुछ टाइम तक, बट वो आपका ब्रेन फॉग ना धीरे धीरे क्लियर होता है, वो क्लैरिटी लौट आएगी वापस। तो यू हैव टू गिव इट टाइम। इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, कुछ लोगों को विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, सीरियस होते हैं, वहाँ मैं बोलता हूँ कि टेक डॉक्टर्स मेडिकल हेल्प। जो स्पेशली बहुत हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, डेली का ही उनका बहुत लॉन्ग पीरियड से डेली का 1/2 बॉटल चल रहा है, 1 बॉटल चल रहा है, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर मेडिकल हेल्प रिक्वायर्ड है। नाउ यू वोंट बिलीव, 2 doctors I've healed already. 2 doctors, one is a doctor from Raipur, Chhattisgarh, pediatrician, and another doctor, surgeon from Andhra Pradesh. Both have followed my techniques, ये सारी। उनके भी बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए, उन्होंने फिर प्रॉपर एक प्रोसेस बनाया, किया, वो बाहर निकल आए। तो बहुत सारे लोगों को स्लीप सेकंड वीक से ही बेटर होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली आप कह रहे हो कि हर बॉडी अलग है। हाँ, किसी लोगों की डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर ही होता है, स्लीप बेटर ही होती है, ये पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको डिपेंड करता है आपने किस लेवल का अब्यूज किया है अल्कोहल को, या कितना ड्रिंक किया है, आप क्या सिचुएशंस रही हैं, तो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है ना कि कितने दिनों तक, और आपकी बॉडी, हर बॉडी अलग होती है, तो वो कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज आएंगे, यू हैव टू बेयर विद इट। तो कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मुझे आपकी बात जो समझ आ रही है, हेल्थ इश्यूज ऐसे नहीं आएंगे। हाँ। वो उनको आते हैं जिनको विड्रॉल सिम्पटम्स, जैसे पैनिक अटैक्स होते हैं बहुत लोगों को, ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो विड्रॉल्स में आती हैं, वो ऑब्वियसली वो डॉक्टर की कंसल्टेशन से, क्योंकि मैं आई एम अ सोबर कोच, आई कैन हेल्प यू, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, ठीक है, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, सो आई एम अ सोबर कोच हु गाइड्स यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कोच एंड अ टीचर, राइट? यस, दैट्स व्हाट आई, तो मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि होगा, अगर नहीं हो रहा है तो बेस्ट है। बहुत से लोगों को नहीं होता है, मोस्टली लोगों को नहीं होता है, ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, ये पैटर्न्स हैं, ये होगा ही। बट एंग्जाइटी को डील करने के लिए आप, जैसा मैंने बोला, कुछ NLP टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। बेसिकली आपकी बात सुन के मुझे एक बात समझ में आई कि किसी को हेल्थ इश्यूज ऑन द टाइम ऑफ दैट यू वांट टू बी सोबर आ सकते हैं, किसी को नहीं भी आ सकते। yes. अगर किसी को आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लिव विद इट, वो नॉर्मल है, वो टेम्पररी है, वो चला जाएगा। yes. और अगर कुछ ज़्यादा ही है सो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। वेल, इन एनी वेज आई वुड से दैट एनीथिंग यू सी विच इज़ ऑफ, गो टू द डॉक्टर डेफिनेटली, बिकॉज आपकी हेल्थ की बात है। अभिषेक जी, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगी, विच आई पर्सनली फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर you know this message can penetrate to the higher ranks as well, because somewhere I feel कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हम सोबर कैसे हों, हम वापस एक नॉर्मल लाइफ पर कैसे आएँ, तमाम तरह के जो फैक्टर्स अल्कोहल के आसपास जुड़े हुए थे, बट एक कल्चर, एक वो कम्युनिकेशन क्यों ना डेवलप हो इन द सोसाइटी एट लार्ज और इन द नेशन एट लार्ज, जहाँ पर बचपन से ही, चाहे स्कूल हो, कल्चरल प्रोग्राम्स हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, होना चाहिए अल्कोहल, हाँ, जहाँ पे
ये एक उद्यम किया जाए कि ये मैसेज ट्रांसफॉर्म आई मीन पेनिट्रेट करे लोगों तक, बच्चों तक, कि ये नहीं करना है। ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, करिकुलम में एक चैप्टर होना चाहिए, हाँ, एक अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए। जैसे सिगरेट्स को लेके हैं, ये फूफू करने में नहीं है, हाँ, ये करने में है, अक्षय कुमार की एड है। हाँ, अल्कोहल को लेकर भी जब इस तरह के एड्स बनेंगी, पर गवर्नमेंट्स क्या है ना, अब ये टैक्स रेवेन्यू सिस्टम है इनके, देयर इज अ होल लॉबी, जिसकी वजह से आप उस लेवल के अवेयरनेस कैंपेन्स भी नहीं क्रिएट करते। देयर इज अ होल सिस्टम दैट रन्स ऑफ इट। तो अवेयरनेस मेरे जैसे, आप जैसे लोगों को ही क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी सिर्फ एक आवाज़ बोल रही है इंस्टाग्राम पे, बहुत से लोग बोलना स्टार्ट हो गए हैं, फिटनेस इंथुसियास्ट बोल रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, बेसिकली आप पर और लोगों को बाहर आना पड़ेगा, जो लोग छोड़ रहे हैं उनको आना पड़ेगा और ये मैसेज देना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रही थी कि आप हैवी टैक्सेस लेवाई करके या इधर उधर कुछ करके डेटरेंट्स क्रिएट करेंगे, बट मेरी नज़र में किसी भी तरह का लाइफ में, सोसाइटी में डेटरेंट टेम्पररी है। जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, द रियल चेंज विच हैज़ टू कम विद इन, वो तो तभी हो सकता है व्हेन इट इज देयर डीप डाउन। अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप। जिस तरह सिगरेट्स को लेकर अवेयरनेस क्रिएट हुई, जिस तरह से माँ बाप कहते हैं अरे सिगरेट नहीं पीनी, उस तरह जब तक आप अल्कोहल को नहीं कहने जा रहे, नहीं अल्कोहल नहीं ले सकते, इट्स अ पॉइजन। सिगरेट्स को लेकर आप देखो, मॉडरेशन में बोल देंगे पेरेंट्स, हाँ बेटा लिमिट में करो, रिस्पॉन्सिबली करो, इट्स फाइन। दिस इज देयर नेगेटिव बिलीफ जो उन्होंने अल्कोहल को लेकर बनाया है, क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें ऐसा सिखाया है, परिवार में सिखाया गया है, आपकी लीनिएज में ऐसा चल रहा है। सोसाइटी, कल्चर, मूवीज, एड्स, एवरीथिंग, सेलिब्रिटीज। अभिषेक जी, कोई मैसेज, कोई टिप, यो गोल्डन वर्ड्स जो कि आप हमारे ऑडियंस को कहना चाहते हैं? गोल्डन वर्ड्स तो यही है कि वेक अप टू द फैक्ट दैट अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है? और जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस को लेके, जितना आप यू स्टार्ट लाइकिंग टू डिसलाइक इट, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। आसपास देखें लोगों की लाइफ कैसे इम्पैक्ट हो रही है, लोगों के डिनाइल को ऑब्जर्व करें, लोग किस स्टेट में हैं अल्कोहल लेने के बाद, किस तरह से बन जाते हैं, उनके बिहेवियर चेंजेस, इनको नोट करना स्टार्ट करें और फिर अवेयरनेस के साथ अपने पैटर्न्स को स्टडी करें। और अगर आप पी रहे हैं तो छोड़ें, नहीं तो ऑब्जर्वेंट रहें। और या हेल्प, अवेयरनेस एज आई से इज द फर्स्ट स्टेप। और अगर वो अवेयरनेस आ गई है तो रिहैब सेंटर में भी जाने में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। लोग अब वो टैबू मानते हैं, बट लॉट ऑफ रिहैब्स आर डूइंग सम रियली गुड स्टफ, काम करते हैं, कारगर होते हैं रिहैब सेंटर। यस, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वहाँ डार्क एटमॉस्फेयर हो जाता है, क्योंकि ना वो सब सेम ग्रुप के लोग होते हैं और वो उनका ओपिनियन है और ऐसा होता भी है। तो कुछ एक लोग आए मेरे पास कि मैं वहाँ से आया, मुझे डार्क एनवायरनमेंट मिला। तो अब प्रॉब्लम है कि वो इस तरह के सेफ स्पेसेस जो मैं बात कर रहा हूँ नहीं मिलेंगे लोगों को। अब लोग आते हैं ना मुझसे कंफर्टेबली, क्योंकि मैं रिलेटेबल हूँ, वो सारे इश्यूज अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ जो लोग फेस कर रहे होते हैं, जो रिलेट करते हैं मेरे पास आते हैं, दे फाइंड वेरी रिलेटेबल। तो वहाँ वो फिर मैं उनको एक सेफ स्पेस मिल जाता है डिस्कस करने का। अकेले एक्चुअली आपके साथ एक और बहुत बड़ी बात क्या है अभिषेक जी, आपने उस जीवन को देखा और जिया, आप उससे बाहर आए एंड यू आर एन एग्जांपल फॉर मेनी। ट्रू। सो वही रिलेटेबिलिटी आती है ना। मैं अगर वो बताएगा ना मैं इस पैटर्न में, मैं उसको एग्जांपल दे दूंगा, अरे मेरा ये था, मैंने ऐसे किया था, तू ये कर। सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स। तो मैं उस सिचुएशन को जल्दी पकड़ लेता हूँ। अगर ये सारी चीजें साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट भी करने लग जाएं, अगर लोग उनके पास जाते हैं, तो एक बेटर वर्ल्ड ही क्रिएट होगा इससे। डेफिनेटली। जैसे भी हो, मतलब मुद्दा यही है कि आप शराब को हाथ ना लगाएं। एब्सोल्युटली। As per WHO, no amount of alcohol is safe. Remember this always. Yes, yes. अभिषेक जी, आपने अपना मूल्यवान समय निकाला, your precious time. I'm really, obliged for that. Heartfelt gratitude for coming on North Star. Thank you for having me here. Thank you for giving this platform so that I could create awareness. और I hope ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो ड्रिंक कर भी रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, सब तक पहुँचे, ताकि वो रियलाइज़ करें कि ये प्रॉब्लम कितना डीप रूटेड है। Thank you so much and more power to you. Thank you so much. Thanks a lot. तो किसी भी तरह का और कितना भी अल्कोहल कंजम्पशन आपके लिए सही नहीं है। कोई मॉडरेशन इसमें नहीं होती। मॉडरेशन इज़ अ गिमिक, या तो ब्लैक है या तो वाइट है अल्कोहल कंजम्पशन में। तो अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि इस बुरी आदत से आप दूर ही रहें। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्ते।